तो in the last class we discussed about Chota Nagpur Plateau, Eastern Plateau. We said कि Eastern Plateau is broadly divided into two regions. The upper part is known as Chota Nagpur Plateau and the lower part is known as Dandakarnia region. That is the main hub of रेड कॉरिडोर और जहां पे ये नक्सली अटैक करते हैं। ठीक है जी। हमने कहा कि भैया इसको एक रिवर डिवाइड करती है इनटू टू पार्ट्स। क्या रिवर का नाम है उसका बताइए? दामोदर और महानदी। वेरी गुड। महानदी डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स। ओके गुड। दिस इज महानदी। अरे महानदी आ कहां से रही है? यहाँ पे कौन सा एक माउंटेन रेंज है? यस, मैकाल रेंज। वेरी गुड। मैकाल रेंज से होके, ये जरूरी नहीं यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, यहाँ से बेंड होके इस तरफ को आ रही है। और हमने पढ़ा था कि जो मैकाल रेंज है वो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न बनाता है, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी रेडियल ड्रेनेज पैटर्न है। रेडियल ड्रेनेज का क्या मतलब है? अगर ये पहाड़ की चोटी है सपोज, तो इधर से भी बारिश, जो अगर बारिश पड़ रही है तो इधर से भी पानी जाएगा, इधर से भी पानी जाएगा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ हर तरीके से जाएगा। तो अगर आप इसको देखो तो एक रेडियस की तरह देखेगा। दैट इज वाई वी कॉल इट एज ए रेडियल ड्रेनेज। ठीक है ना। तो मैकाल के ऊपर से कौन सी रेंज आ रही थी? हमने कहा था साउथ, सॉरी सोन, S1 सोन। तो हमने कहा था नॉर्थ वेस्टर्न, जो उसको टच कौन करता है? ये वाला हिस्सा। अच्छा, जब हमने अब छोटा नागपुर प्लेट्यू की हदें की थी तो हमने कहा था इसको दो, इसकी जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री है यहाँ पे कौन बनाती है? नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री जल्दी बताइए, कौन सा हिल रेंज बनाती है? बहुत बढ़िया हरसिमरन, राजमहल हिल्स। वेरी गुड। डिड यू फाइंड ऑल दीज थिंग्स इन एटलस? ठीक है ना। डिड यू फाइंड दिस थिंग्स इन द एटलस? जाके कंसल्ट किया था एटलस से? एवरीवन बताइए। नाउ इट्स इजी, अब समय लग रहा है। ठीक है। तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से डायग्राम भी बना सकते हो। अच्छा, ये राजमहल हिल है, इसकी जो बाउंड्री बनाता है यहाँ पे कौन सा हिल आता है? यहाँ पे आता है गरजात हिल्स। वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आई वी डिस्कस दिस थिंग, है ना, गरजात हिल्स। एंड वी आल्सो डिड कि यहाँ पे एक पलावमऊ हिल्स है, वहां से रिवर आ रही है। यहाँ पे कौन सी रिवर है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू को डिवाइड करती है? दैट इज, बताइए बताइए जल्दी, कौन सी रिवर है वो जो ऊपर वाला हिस्सा हजारीबाग प्लेट्यू को डिवाइड कर रही है? नीचे वाला राजपुर रांची हिल से कौन सी रिवर है वो? वेरी गुड, दामोदर। वेरी गुड, सब बिल्कुल ठीक हो। दामोदर रिवर। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो, मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज और दिखेंगी या डिस्ट्रीब्यूटरीज दिखेंगी। एक रिवर आ रही है, ये तो आपको पता है, नॉर्थ कोयल। नॉर्थ कोयल विल जॉइन विद सन। ठीक है ना। इट इज ए राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर सन। ये तो सबको पता है ना नॉर्थ कोयल के बारे में, जो कि ट्रिब्यूटरी किसकी है? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसकी है? सन की। ये लिख लो, है ना। जो एक मैंने लास्ट टाइम गलती से नीचे बना गया था वो ऊपर आएगी रिवर, उसका नाम है बराकार, BARAKAR। बराकार इज एक्चुअली ट्राइब्यूटरी ऑफ दामोदर, द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी ऑफ दामोदर। ठीक है, लग गई समझ? ओके गुड। अब जो दामोदर और महानदी के बीच में ये वाला एरिया है इतना, इसमें बहुत सारी इंडिपेंडेंट रिवर्स आती हैं। इंडिपेंडेंट रिवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुबर्ण रेखा। ठीक है, याद कर लो सुबर्ण रेखा। फिर आती है बेतारनी। ओके, ये जो अकॉर्डिंग टू एटलस है, जो हमें वो मानना ही पड़ेगा, बेतारनी। ओके, देन देयर इज ब्राह्मणी। ओके, तीन रिवर्स आपको याद करनी। एक और भी आती है, अगर आप एटलस उठा के देख रहे हो, एंड आई विल शो यू, बुरहान बलंग, वो भी यहाँ पे आती है बीच में। ओके,
ये चार इंडिपेंडेंट रिवर्स है. व्हाई वी नीड टू इम्पोर्ट? दीज आर नॉट द ट्राइब्यूटरीज ऑफ महानदी. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड दे इंडिपेंडेंटली फॉर्म deltas in the region between दामोदर एंड महानदी. इन दोनों के बीच में जो रीजन है, जो कोस्ट लाइन है, वहां पे ये इंडिपेंडेंटली क्या क्या बनाती हैं, डेल्टेक फॉर्मेशंस बनाती हैं यहाँ पे, ठीक है ना, डेल्टास बनाती हैं. एवरीवन इज डन विद दिस. उसके बाद अगर आप साउथ कोयल की बात करोगे, साउथ कोयल भी यहीं से ओरिजिन लेती है. साउथ कोयल किसकी ट्रिब्यूटरी है? ब्राह्मणी की, याद रखो, ब्राह्मणी की. ओके, यहाँ से एक रिवर और ओरिजिन करती है, अगर आपको बताओ, महादेव हिल से. यहाँ पे महादेव हिल्स भी हैं सतपुरा रेंज में. महादेव हिल से याद रखो 2 रिवर्स लेती है, या 4 रिवर्स. ओके, एक तो ताप्ती, आपको पता है, इस तरफ ताप्ती जाती है ना, ताप्ती इस तरफ जाती है. एक रिवर और है, उसको आपको याद करना पड़ेगा, उसका नाम है वेन गंगा. वेन गंगा इज द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, क्योंकि नीचे से आ रही है. यहाँ पे देखो गोदावरी आ रही है, ये गोदावरी की ट्राइब्यूटरी है. ये कहां से ओरिजिनेट हो रही है? महादेव हिल्स. किसका पार्ट है वो? सतपुरा रेंजेस का पार्ट है. गुड, इतना समय लग गया, ये इंप्रूवमेंट है आगे से, ठीक है ना. एवरीवन अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? बताइए जरा. गुड गुड गुड. तो ये थोड़ा सा आपको देखना था, ये मैंने आपको बताना था. दिस वी हैव डिस्कस्ड. लेट अस नाउ स्टार्ट टुडेज क्लास. ओके, anything more than that? Let me check if I have some pictures of that. Okay, थोड़ा हो जाता है गलती कभी से, तो आप चेक कर लिया करो एक बार. आई थॉट कि आप पॉइंट आउट करोगे, नहीं सर आपने ये गलत गलत, ये थोड़ा सा आपसे गलत से बोला गया, ठीक है ना. ओके ओके ओके, क्योंकि प्रेजेंटेशन मैं बहुत पहले बनाई थी, अभी मैंने इसको ढंग से देखा नहीं था, इसके साथ कोलैबोरेट नहीं किया था, बट नाउ आई हैव कोलैबोरेटेड इट कंप्लीटली. आई चेक्ड माय presentation with 2 to 3 sources. Okay, now it's okay. Good. आगे चलते हैं फिर. What else? What else? We did all the plateaus, है ना. प्लेट्यूज तो हमने अच्छे से बात कर ली थी, दंडकारण्य रीजन की भी बात कर ली थी. Okay, let me show you some map. Okay, I showed you this part. Okay, now if you see this part, it is not very clear actually, but if you see this part, uh, let me enlarge it. No, sorry. Do find these rivers over here. Okay, कौन से? राजमहल हिल्स आ गया, ठीक है. ये दामोदर आ रही है, ठीक है. ये बुरहानपुर आ रही है, ठीक है. ये सॉरी सुबर्ण रेखा आ रही है, ठीक है ना. तो ये देखो, याद करो. तो अगर आपको अब कोई पूछ रहा है व्हाट इज द, अगर नॉर्थ टू साउथ अरेंज करें हम, या सॉरी साउथ टू नॉर्थ अरेंज करें, तो किस तरह से आप करोगे? सबसे पहले क्या आएगी? दामोदर सबसे ऊपर. अगर आप इक्वेटर की तरफ जा रहे हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ आ रहे हो, इक्वेटर की तरफ जा रहे हो, तो दामोदर सबसे ऊपर, ठीक है. फिर आएगी आपकी कौन सी रिवर आएगी उसके बाद? सुबर्ण रेखा. सुबर्ण रेखा, देन बुरहाबलंग, फिर आपको बैतारनी आएगी, फिर बाद में ब्राह्मणी आएगी, और फिर महानदी आएगी. यू शुड नो, महानदी लास्ट में आती है, ठीक है. सन तो बेटा ऊपर चले जाएगी ना, ये देखो गंगा में जाके मिल जाती है पटना के पास में, ठीक है ना. तो सन तो मर्ज हो जाती है. सन यहाँ से आएगी, ये देखो इधर जाके यहाँ पे पटना जहां पे भी आएगा, यहाँ पे मैं दिखने आए, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना पटना, ये देखो ये सन ही आ रही है, ये पटना में जाके मर्ज हो जाएगी, ठीक है. तो सन इज नॉट इंक्लूडेड हियर. अगर हम इस तरफ की बात करें, जो कोस्टल, सॉरी, जो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन होती हैं रिवर्स, हम उनकी बात कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंटली ड्रेन हो रही है. तो इंडिपेंडेंटली दामोदर हो रही है, पहले ही बताया था, ये रिफ्ट वैली से होके जाती है. और कौन सी रिवर रिफ्ट वैली से होके जाती है? जल्दी जल्दी बताइए. रिफ्ट वैली में एक तो दामोदर के बारे में पढ़ा था हमने ना, और कौन कौन सी हैं बताइए जल्दी. नर्मदा आ जाएगी, ठीक है. गुड.
ओके, इज देयर वन मोर, कोई और है इसके अलावा? माही रिवर आल्सो, ठीक है, एंड ताप्ती, should know about these things, okay, not Mahanadi, Tapti, yes, okay. So we have done this part. Let me move ahead now. Okay, so let us discuss now something about Ghats. Okay, let us discuss something about Western and Eastern Ghats, and then we will move on. Okay, so we have covered up till the southern section of this part. नहीं, ये नहीं किया था अपने हमने. Did this? No, we didn't this, huh? अच्छा, ये आपको पता है ना कि लेट मी डिस्क्राइब इट टू यू. वेट वेट वेट. हाँ, जो वेस्टर्न घाट्स है उसको सह्याद्रीज भी बोलते हैं, अप टू 11 डिग्री नॉर्थ तक, ठीक है ना, उसको सह्याद्रीज बोला जाता है, ठीक है. अब ये बने कैसे हैं, यू शुड नो. सबमर्ज हुए थे सह्याद्रीज, ये देखो, ये आपको दिखेगा थोड़ा सा इस तरफ से. तो ये वाली जो हिस्सा है ये नीचे बैठा है. जब ये नीचे बैठ जाएगा, चल पहले ये माउंटेन इकट्ठा था, अगर आप इस तरह से देख रहे हो तो एक हिस्सा जब नीचे बैठ गया तो एक अपने आप ऊपर हो जाएगा. गुड, मेक सेंस. चंबल भी है, यस सिमरन, चंबल भी है. ओके, मेक सेंस. तो एक हिस्सा जब ऊपर उठ जाएगा तो हम ये क्या बना रहा है, इसके वेस्टर्न घाट्स. अब जो रेज्ड सरफेस यहाँ पे आपको पहाड़ देख रहे हैं मिल रहे हैं, दे आर रेज्ड. ओके, रेज्ड सरफेस है, तो आपको दिखेगा कि एकदम से स्टीप क्लाइंब आ रहा है, ठीक है ना. जैसे ये प्लेन एरिया है, या जैसे ये पार्ट अगर सबमर्ज हो जाए तो कोस्टल प्लेन तो आगे छोटे हो जाएंगे इस तरफ से, ठीक है ना. तो कोस्टल प्लेन छोटे हैं और एकदम से राइज कर रहे हैं. मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया था, अगर अरेबियन सी से आ रहे हो आप तो आपको पहाड़ तो दिखेंगे एकदम से राइज करते हुए, जैसे दीवारों की तरह पहाड़ होते हैं, एकदम से ऊपर की तरफ राइज करते हुए दिखेंगे. मेक सेंस. चले आगे. गुड. तो आपको ये, अगर आप बिल्कुल साइड से व्यू देख रहे हो आप, तो यू विल सी समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ये अरेबियन सी है. लेट मी ड्रॉ इन अनदर कलर. लेट मी. ओके, दिस इज अरेबियन सी, ठीक है. व्हाट इज दिस? दिस इज कोस्टल plains, western coastal plains. So if you are standing here and you will see कि एकदम से पहाड़ ना बहुत ऊपर चले जाते हैं, ठीक है ना. what are this? They are not as mountain ranges, they are known as western ghats escarpment, क्योंकि ये ब्लॉक माउंटेन की तरह ऊपर को गए हैं. ये फोल्डिंग या फॉल्टिंग नहीं हुई इनकी, ये ब्लॉक माउंटेन ऊपर बने हैं सीधे से. एक हिस्सा इनका सबमर्ज हो गया, एक हिस्सा ऊपर रह गया, वहीं क्या वहीं रह गया. अब जब ये वेस्टर्न घाट्स एस्कारपमेंट बनेगी तो ये एकदम से रेंज करेंगी, जब इरेज करेंगी एकदम से, तो यहाँ पे जो बारिश ज्यादा होएगी कि कम होएगी, ऑफ कोर्स ज्यादा होएगी, है ना. गुड. तो यहाँ पे स्ट्रीम्स भी ज्यादा बहेंगी, पर क्या यहाँ पे डेपोजिशनल वर्क होगा रिवर का? नो, बिकॉज उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो ग्रेडियंट से एकदम से आ सके. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? कि ग्रेडियंट इसका बहुत ज्यादा हाई है, जेंटल स्लोप नहीं है, इसलिए ये सारे के सारे जो सेडिमेंट्स लाती है सारे का सारा अरेबियन सी में ड्रेन कर देती है. गुड. So that is why western coastal plains are narrow with respect to eastern coastal plains. ये हम आगे जाके भी बात करेंगे. लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हो, दूसरी तरफ, दिस इज ईस्टर्न घाट्स, दिस इज वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना. तो आप देखते हो एक तो टिल्टेड प्लेन है, यानी कि इस तरह से हुआ है, ये ऊपर को है वेस्टर्न घाट्स, ये नीचे को है आपका ईस्टर्न घाट्स, ठीक है ना. और बीच में क्या है आपके? प्लेटी. ये सारे एरिया क्या है? प्लेटी. समझ रहे हो? गुड. अब ये प्लेट्यू है तो किस तरह से टोपोग्राफी होएगी? सी नाइल टोपोग्राफी होएगी. हमें कैसे पता चलता है सी नाइल टोपोग्राफी के बारे में? बिकॉज वी सी यू शेप वैलीज, नॉट वी शेप वैलीज, यू शेप वैलीज. गुड. पेनिनसुलर रिवर जो है वो यू शेप वैलीज बनाती हैं, ठीक है. और
और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम आगे जाके देखें। मीएंडरिंग होती है, ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन होती है, आइलैंड फॉर्मेशन होती है, ऑक्सबो लेक हो गया। ये सारे जो है ये सीनाइल टोपोग्राफी को डिनोट करते हैं। गुड। अब ये दूसरी तरफ जो ईस्टर्न घाट्स हैं, अगर आप यहाँ से खड़े हो बे ऑफ बंगाल को, तो आपको लगेगा कि बड़े जेंटल क्लाइंब है, बड़ा जेंटली आराम आराम से ऊपर की तरफ जा रहे हैं पहाड़, ठीक है ना। और दे हैव ग्रेटर ईस्टर्न घाट्स प्लेन्स। तो प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स आर मच मोर ब्रॉड, ब्रॉड होते हैं। समझ लग गया आपको ये बात? गुड एवरीवन, ठीक है। ओके ओके ओके, तो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करते हैं ये? आपको अगर बाउंड्री पूछते हैं वेस्टर्न घाट्स की, तो यू शुड रिमेंबर इट 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 स्टार्ट्स फ्रॉम ताप्ती रिवर वैली अप टू कन्याकुमारी। ओके, यहाँ तक कन्याकुमारी तक ये वाला सारा क्या है? वेस्टर्न घाट्स। इसको हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, और मैं अभी बोल रहा हूँ पेन और पेपर लेके बैठा करो। ये अभी बात की बात नहीं है कि बच्चों वाली बात नहीं है कि भाई आपने दोबारा लेक्चर डिवाइड कर लोगे। अभी साथ साथ में चलो, साथ साथ में बैठ के नोट्स बनाते रहो। ओके, बिकॉज अगर आपके पास कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर सकते हैं। ओके गुड। सो ये मैंने बता दिया था शायद। अच्छा, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है ना। अब अगेन अगर आप इंग्लिश बुक फॉलो करते हो कोई अच्छे से ऑथर की, ठीक है ना, तो दैट विल डिवाइड इनटू 3 सेक्टर्स, ठीक है ना। व्हाट आर दोस? नॉर्थ वेस्टर्न घाट्स अप टिल हियर, ओके, सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स अप टिल हियर, नीलगिरीज ये बीच वाला आ गया, और साउथ वेस्टर्न घाट्स जो कि केरला में चले जाता है पूरे का। गुड गुड गुड, ठीक है जी। ओके, अभी हम घाट्स की डिवीजन कर रहे हैं, इसके बाद हम ये इसके आगे जो प्लेन एरिया है ये वाला, इसकी भी विभाजन करेंगे। जैसे महाराष्ट्रियन वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कर्नाटका प्लेन्स, आंध्रा प्लेन्स, केरला प्लेन्स, इसी तरह से अभी हम प्लेन को भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये समझ लग रही है? गुड, एवरीवन इज क्लियर अबाउट दिस? गुड गुड गुड, चलिए। तो आपको यहाँ पे किस तरह की टोपोग्राफी देखने को मिलेगी? ये देख लो, स्टीप क्लाइंबिंग, और स्टीप क्लाइंबिंग है, ठीक है ना। ये देखो सीधे सीधे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं वेस्टर्न घाट्स में, ठीक है ना। इसको ट्रेपियन ट्रोपोलॉजी भी बोलते हैं, यानी कि ट्रैप टाइप फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अगर ये ट्रैप इधर से बना रहे हैं तो आगे क्या बनाएंगे? लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू गाइस। तो अगर ये यहाँ पे ये ट्रैप लाइक अपर स्टेप लाइक फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, सोचो इसके दूसरी तरफ यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपको अगर यहाँ पे खड़े होगे आपको दिखेगा ये रोलिंग प्लेट्यू है, यानी कि अंडुलेटिंग काइंड ऑफ टोपोग्राफी है। अंडुलेटिंग क्या होता है? ऐसे ऊबड़ खाबड़, सीधा फ्लैट नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली हम प्लेट्यू की बात करते हैं तो वो फ्लैट होता है, और मैंने आपको बताया कि जब रोलिंग प्लेट्यू होता है तो दैट इज आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीनाइल टोपोग्राफी। सीनाइल मतलब बूढ़े बूढ़े बुढ़ापे की एक निशानी है। ये बहुत पुराना सिस्टम है, ये हिमालय से काफी पुराना सिस्टम है। डिड यू गेट दिस पॉइंट गाइस? ठीक है ना। तो रोलिंग टोपोग्राफी क्या होगी? सीधा खाबड़ नहीं है, ऐसे ऊबड़ खाबड़ सा, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बीच में आपको पहाड़ देखने को, छोटे छोटे से, आप पहाड़ भी नहीं कह सकते उससे, ऊबड़ खाबड़ सी जमीन आपको देखने को मिलेगी अंडुलेटिंग टाइप की। अंडुलेटिंग मतलब वेव टाइप की। गुड, मेक सेंस? तो दिस इज योर रोलिंग प्लेटी, ठीक है। दिस इज अगेन characteristics of senile topography, okay? So what else is there? तो हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स एंड साउदर्न घाट्स, और उनको जोड़ता कौन है बीच में? नीलगिरी हिल। नीलगिरी हिल एक्चुअली इज a connection between your eastern घाट्स and the western घाट्स। यहाँ पे ईस्टर्न घाट शुरू हो जाते हैं बाद में, उनको भी कौन जोड़ता है बीच में? नीलगिरीज। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, ठीक है। व्हाट एल्स? नाउ ये इसकी लोकेशन बताई गई है। नदरन वेस्टर्न घाट्स की 16 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से लेके 11 डिग्री नॉर्थ तक होगा, ये एक्सटेंड करेगा। बसाल्टिक लावा कवर होएगा इसमें, ओके, बसाल्टिक लावा कवर होगा। वेट अ सेक, एक मिनट।
सो बेसाल्टिक लावा कवर क्यों होगा? क्योंकि ये हमने पहले बोला डेक्कन प्लेट्यू का ही ये हिस्सा है, ठीक है। इसके ऊपर ये हॉट वोल्केनिक रीजन से पास किया था, तो वहां पे स्टेप लाइक टोपोग्राफी बना दी इसने, बेसाल्टिक लावा बना दिया, ठीक है ना। ओके, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे कौन सी है? सबसे हाईएस्ट जो पीक है ये याद रखनी है आपने, कलसूबाई। कितनी है ये चेक कर लेना, इसकी हाइट है आई थिंक 1646, ठीक है ना। और कौन कौन सी है यहाँ पे आपको याद करना है? सलहेर, महाबलेश्वर, हरीश चंद्र, ये हरीश चंद्र है, ठीक है ना, गढ़ नहीं है, हरीश चंद्र है। त्रिम्बकेश्वर, है ना। We did last time. Which river originates from Mahabaleshwar, Trimbakeshwar and Bimbikeshwar? तीन रिवर्स ओरिजिनेट करती थी यहाँ से, इस पार्ट ऑफ नदरन वेस्टर्न घाट से। कौन कौन सी रिवर थी बताइए? दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, वेरी गुड। कृष्णा, ये भी लिखो कहाँ से ओरिजिनेट करती। ओके, बिम्बिकेश्वर तो बीमा है, ठीक है ना। ओके, गोदावरी कहाँ से करती थी जोबन? एंड कृष्णा कहाँ से करती थी शिवम? जल्दी जल्दी लिखिए, so that I know कि you have understood the concept. महाबलेश्वर, वेरी गुड। महाबलेश्वर से कर रही है आपकी कृष्णा, इज दैट राइट एवरीवन? ओके, एंड गोदावरी त्रिम्बकेश्वर। ओके, तो कहां से ओरिजिनेट करते हैं यू शुड नो। अब आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि ये कहाँ पे है कलसूबाई, और कहाँ से है महाबलेश्वर, कहाँ पे है, ठीक है ना। तो यू विल ऑलरेडी नो, अगर आपको कोर्स पूछा जाता है रिवर का तो यू विल ऑलरेडी, अच्छा ये तो यार महाराष्ट्र से शुरू हो रही है, महाबलेश्वर वहां पे एरिया है, वहां से स्टार्ट हो रही है, अब ये कहाँ को जा रही है, अब आपको कोर्स याद करना उसका आसान हो जाएगा। दैट इज द मेन आइडिया बिहाइंड डूइंग दीज थिंग्स। ओके, ताकि आपको ज्योग्राफी में रट्टे ना लगाने पड़े, जो सामने है वो दिख रहा है आपको, इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसको रिवाइज करने की जरूरत रहेगी आपको। ओके, सो थालगार और बोरघाट के बारे में भी हमें पता है कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट पासेस किस किस को लिंक करते हैं, एंड वी नो दैट, है ना। ये किसको लिंक करते हैं? ये लिंक प्लेट्यू रीजन विद कोस्टल प्लेन्स। ओके, वेस्टर्न घाट के बीच में जो गैप्स होते हैं थोड़े थोड़े, थालघाट, बोरघाट, है ना, वी डिड दैट। आज दो पासेस हम और पढ़ेंगे, एक है शीशम कोटा, एक है पलकत गैप। हम पलाकड़ या पलगत गैप को पहले भी पढ़ के आ चुके हैं लास्ट क्लास में। एक है शीशम कोटा, सबसे साउथ मोस्ट, जो अगर बात कर लो कि ओपनिंग है, ठीक है ना, जो मदुराई को कनेक्ट करती है आई थिंक त्रिवंतनापुरम से। ओके, चलिए आगे चलते हैं फिर। व्हाट एल्स? मिडल से शादरी, मिडल सह्याद्री में कौन कौन सा एरिया आता है? ये 16 डिग्री नहीं, ये 11 डिग्री से होगा अप टू नीलगिरीज। ओके, दिस पार्ट इज मेड ऑफ ग्रेनाइट ग्नेस, डेंस फॉरेस्ट यहाँ पे होता है। बेसिकली वी आर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मिडल सह्याद्रीज, वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल सह्याद्रीज, और वी कैन से कर्नाटका पार्ट ऑफ दी, कर्नाटका में जो पार्ट है किसका? वेस्टर्न घाट्स का। ओके, तो इसीलिए हमने इसको मिडल बोला है, ठीक है। एवरेज हाइट इतनी है। इसमें कौन कौन सी सबसे ज्यादा तीन जो पीक्स हैं, यू शुड रिमेंबर दैट, वावुलमाला, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख यू शुड नो, व्हाई वी शुड नो कुद्रेमुख? बिकॉज वी हैव ए कुद्रेमुख नेशनल पार्क। ओके, ठीक है ना। वेयर इट इज नाउ, यू नो, कुद्रेमुख इज इन Karnataka. Now, Kudremukh is also known for another important mineral source. For which mineral? कौन सा मिनरल यहाँ पे पाया जाता है? जल्दी जल्दी। आयरन, बहुत बढ़िया। आयरन किस फॉर्म में पाया जाता है? हेमेटाइट की फॉर्म में। हेमेटाइट, हेमेटाइट और इज फाउंड प्रीडोमिनेटली इन कुद्रेमुख रीजन। ओके, नाउ अगर हेमेटाइट वहां पे पाया जाएगा तो कलर क्या होगा सॉइल का, बताइए? रेड। तो यू नीड टू रिमेंबर अब रेड सॉइल कहाँ पे होगी, ठीक है। ट्राई टू मेक दीज कनेक्शंस एज वेल। ओके, तो की रेड सॉइल मींस कुद्रेमुख एरिया मींस वावुलमाला, मतलब कर्नाटका एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन इसकी हाईएस्ट पीक्स हैं, यू शुड नो। हमने पहले पढ़ा था माउंट कलसूबाई के बारे में पढ़ा था, दैट वाज इन विच
पार्ट ऑफ द सह्याद्रीज, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सह्याद्रीज। ठीक है, और कौन कौन सी है वहां पे क्या कहते हैं माउंटेन रेंजेस, यू शुड नो सलहेर। सलहेर से भी एक रिवर निकलती है, दिस इज योर होमवर्क, विच रिवर इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, सलहेर हो गया, महाबलेश्वर हो गया, त्रिम्बकेश्वर हो गया, हरीशचंद्र हो गया, अजंता हो गया, सतमाला हो गया। दीज आर द इम्पोर्टेंट पीक्स ओवर देयर। ओके, भीमबकेश्वर हो गया, you should know these are the part of the northwestern regions. Okay, we are talking about Maharashtrian part of the northwestern Ghats. Okay, now while moving in the Karnataka region, what else we see? They the Nilgiri hills, which join Shahadris near the tri junction of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. तीन tri junctional area है एक, वहां पे नीलगिरी हिल्स आपको देखने को मिलता है। ये देखो ध्यान से, एवरेज हाइट इन कर्नाटका पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट इज ओनली 1200 मीटर। ओके, बट जैसे ही ये नीलगिरीज आपको देखने को मिलते हैं, लेट मी शो यू दिस पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस पार्ट। ओके, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है यहाँ पे, ये वाला पार्ट। लेट मी रिमूव ऑल द अदर थिंग्स, क्लियर ऑल थिंग आउट। सो इफ वी गो थ्रू दिस नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ओके, सो इट इज इन ए 3 स्टेट्स बेसिकली, नीचे से केरला, ऊपर से कर्नाटका एंड इधर से साइड से आपको मिल रहा है, कौन सा एरिया मिल रहा है यहाँ पे? यस, गुड, व्हाट इज दैट? तमिलनाडु। व्हाट इज दिस गैप आल्सो नोन एज? व्हाट इज दिस गैप? जल्दी बताइए जल्दी, बहुत बढ़िया। अरे क्वेश्चन मार्क क्यों पूछते यार, बिल्कुल सही उत्तर है, पलगत कैप ही है। अब बताओ पलगत कैप किन दो स्टेट्स को कनेक्ट करेगा? याद रखो, दिस इज केरला, दिस इज केरला एंड दिस इज तमिलनाडु। तो एक तमिलनाडु और केरला के बीच में ये गैप जो बनता है, पलगत गैप बनता है, वहां से आपका एक पलगत गैप से इज मेकिंग द कनेक्शन बिटवीन तमिलनाडु एंड योर केरला पार्ट। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, व्हिच रिवर passes from this? This is important. Which river passes from this पलगत गैप? गैप एरिया है, मतलब वहां पे पहाड़ नहीं होंगे ना, तो नीचे वाला एरिया होगा, वो कौन सी रिवर पास करती है? आया मैसेज, नो व्हाई इट शुड बी ताप्ती। ताप्ती तो बेटा यहाँ रहेगी, व्हाई इट शुड बी ताप्ती? नो, इट इज नॉट कावेरी, इट इज ए वेस्ट, प्रिडोमिनेंटली वेस्ट फ्लोइंग रिवर, जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। कावेरी फ्लोज इन द ईस्ट। ओके, which river? Not Periyar, very much close but not Periyar, the name is Bharatpuzha। okay, and its many tributaries, Kunti Fuza भी है, Kalandi Fuza भी है, ये shortcut, but main river that passes through here is Bharatpuzha, you should remember this। okay, बिकॉज जब हम इसके बाद नेशनल पार्क्स करेंगे, तो यहाँ पे एक बहुत बड़े नेशनल पार्क्स है, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, बहुत सारे और छोटे मोटे जो पिछली बार पेपर में पूछे गए हैं। यू शुड नो कि वो कहाँ कहाँ पे उनकी लोकेशंस है, कौन कौन सी रिवर उसके बीच में जा रही है। गुड, ओके, चलिए, तो व्हाट इज ए लगून दैट इज लोकेटेड ओवर हियर? ए लगून इज लोकेटेड ओवर हियर इन द केरला, व्हिच लगून आर वी टॉकिंग अबाउट? जल्दी जल्दी बताइए। लेक भी है वो, गिव यू अनदर हिंट, ठीक है? तो गुड, nobody knows the answer। चलिए ढूंढिए फिर। ब्रह्मानंद, इट्स ऑब्वियस, इट्स दैट। अब डरा मत करो, बिल्कुल सही होता है, आपको अच्छे से कराई है मैंने। ब्रह्मानंद लेक इज देयर, ब्रह्मानंद लेक। ओके, they are also known as lagoon, here is also known as Kayals and Teris, Teris and Kayals।
इसको बैक वाटर भी बोला जाता है यहाँ पे। ओके, गुड गुड गुड। व्हाट एल्स, done this, discuss this thing as well. ओके, सो वी डिड इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे मकूर्ती, ये देखो लिखा गया है ना, नीलगिरीज जो आते हैं यहाँ पे लिखा क्या, ध्यान से पढ़ो। नीलगिरी विच जॉइन द शाद्रीज नियर द ट्राई जंक्शन ऑफ, ठीक है, राइजेस एब्रप्टली टू 2000 डिग्रीज और सॉरी 2000 मीटर। ओके, तो 2000 किलोमीटर एकदम से ऊपर चढ़े जाते हैं ये, इसके कारणवश यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है नीलगिरी। व्हाट यू विल फाइंड इन नीलगिरी, सबसे पहले तो नीलगिरी टाहल, we did that ना, नीलगिरी टाहर we did। अब आपको ये पता होना ये नीलगिरी टाहर किसकी प्रजाति है, इज इट अ प्रजाति ऑफ ए बफेलो और ए डियर, यू शुड नो, चेक दिस आउट। ओके, किसकी प्रजाति है। okay. Another important thing is, let me clear this out for you guys। ये जो देता रहता ना, देखते रहा करो इसको बीच बीच में। ओके, these are important parts। okay, okay, good। so what else is there? ओके, डोडा बेटा एंड मकूर्ती, मकूर्ती नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, देखना याद। अब ये क्यों याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कल को आपको पूछते हैं कि भैया मकूर्ती नेशनल पार्क में किस तरह की आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी, तो यू कैन हैव ए वेग आइडिया। ओके, क्योंकि इतनी हाइट है तो यू नो, मोन्टेन फॉरेस्ट है तो मोन्टेन शोला फॉरेस्ट है तो किस तरह से आपके पास कौन कौन से पेड़ होंगे, ठीक है ना, शोला फॉरेस्ट में। तो वी विल गेट टू दैट पॉइंट जैसे हम आगे जाएंगे, बट अभी के लिए इतना याद कर लो। डोडा बेटा जो है ये एक माउंटेन पीक है, कहाँ पे है ये, डोडा बेटा एंड मकूर्ती, ये दोनों नीलगिरीज का पार्ट है। ओके, तो नीलगिरी हिल्स में डोडा बेटा और मकूर्ती नेशनल पार्क। ओके, गुड, यहाँ तक क्लियर है, मिडिल सह्याद्री, गुड गुड गुड। ओके, वो यहाँ पे एक हमने मुलानगिरी में बाबा बुदान हिल्स पढ़ा था, इफ यू नो, याद है, याद है जब हम कर्नाटका प्लेट्यू पढ़ रहे थे, एंड वी डिड वाज दिस थिंग, दिस डायग्राम वी डिड, बाबा बुदान हिल्स, है ना, हाईएस्ट पीक यहाँ पे कौन सी है, मुलानगिरी, बाबा बुदान हिल्स में। हमने कहा था इसको दो हिस्सों में कन्वर्ट किया जाता है, एक है मैदान एरिया, एक है मलनाड एरिया। मैदान एरिया जो है वो एरिड रीजन है, सॉरी मलनाड रीजन है वो फॉरेस्ट रीजन है, जो मैदान एरिया है वो एरिड रीजन है, वो डेजर्ट टाइप का है। हमने कहा था कि दिस यहाँ पे पानी की कमी क्यों है या यहाँ पे एरिड एरिया क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बेसिकली क्योंकि यहाँ पे रेन शेडो एरिया में ये आता है, हमने कहा था। अब हम इसको थोड़ा सा और डेवलप करेंगे इसी आइडिया को, बाय गिविंग यू दिस पिक्चर। ओके, तो ये मलनाड एरिया है, यहाँ पे मैदान एरिया है, यहाँ पे एक फॉल बनाती है एक रिवर जिसका नाम है शिवा समुद्रम फॉल्स। वो कौन सी रिवर है, कावेरी, याद रखिए। कावेरी का ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम मलनाड रीजन। मलनाड रीजन कौन सी है, केरला, कर्नाटका। नाउ इफ यू रिमेंबर दिस थिंग यू विल नेवर कंफ्यूज कि अच्छा यार कावेरी कहीं महाराष्ट्र तो नहीं शुरू हो रही। आर यू गेटिंग दिस वन? तो इफ यू नो कि मलनाड रीजन कहाँ था, वी डिड दैट इन केरला, सॉरी कर्नाटका प्लेट्यू। वहां पे कहाँ से एरिया है, बाबा बुदान हिल के साइड वाला, दूसरी तरफ वाला एरिया है जहाँ पे फॉरेस्टेड एरिया है। फॉरेस्टेड एरिया से वहां से बाबा बुदान हिल से ये निकलती है कावेरी और ये आगे जाती है। ओके, और ये भी हमने कहा था कि जो बाबा बुदान हिल्स है, खास करके चिकमंगलुरु एरिया है, दैट इज नोन फॉर इट्स कॉफी, है ना, फॉरेस्टेड कंट्री है। अच्छा, ये एक तरह से जंप करती है, देखो मलनाड रीजन इज द फॉरेस्टेड रीजन, ठीक है ना, ये देखो ध्यान से, ये वाला फॉरेस्टेड रीजन है, यहाँ से अगर देखे तो नीचे आ रही है, गिर रही है, तो एक फॉल बनाती है, उसका नाम है शिवा समुद्रम फॉल्स। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस थिंग इज, व्हाई वी शुड नो दिस इज, ये एक साउथ इंडियन रिवर है जो दो हमारे पास आइलैंड्स बनाती है। These are the riverine islands. Which is the largest riverine island? That is also designated a district, and we did while we did Brahmaputra, Majuli Island. Very good.
तो माजुली से रिवर आइलैंड, रिवर के बीच में आइलैंड है। इसी तरह जैसे अगर साउथ इंडियन रिवर है, उसके बीच में भी रिवर है, ये आइलैंड बनाती है, 2 आइलैंड बनाती है ये। क्या नाम है उनका? लेट मी, हाँ, 2 है, एक है शिवा समुद्रम आइलैंड्स एंड श्री रंगीनापट्टिनम आइलैंड्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट island. Why? From historical perspective, श्रीरंगनापट्टनम में क्या हुआ था? If you have read modern Indian history with the advent of the Europeans, you should know that is a very important island. I will give you a brief hint. Treaty of Sri Ranginapattnam was signed here. Now you should go and search which were the parties to these treaty. ठीक है? और अगर आपको कुछ याद हो तो एंग्लो मैसूर वार्स यहीं पे हुई थी। ठीक है, लास्ट स्टैंड भी यहीं पे था, श्री रंगीनापट्टिनम आइलैंड पे। तो थर्ड श्री एंग्लो मैसूर वार हुई थी, तो यहीं पे हुई थी, यू शुड नो। तो इट वाज ए रिवराइन आइलैंड, ओके, या नॉट निजाम्स बट मैसूर किंगडम, द किंगडम ऑफ टीपू सुल्तान, ओके, एंड कॉर्नवालिस, बिटवीन द, इनके बीच में जो लड़ाई हुई थी। सो ओके, यू शुड एक बार चेक कर लेना इसको, नेट से सर्च करो खुद कि क्या थी, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ श्री रंगीनापट्टिनम, व्हाट वर द पार्टीज टू द ट्रीटी ऑफ श्री रंगीनापट्टिनम। ओके, तो ये आइलैंड किसके ऊपर बेस्ड है आपको पता होना चाहिए, कावेरी। कावेरी एक जॉग फॉल्स भी बनाती है, सॉरी नॉट जॉग फॉल्स, शिवा समुद्रम फॉल्स बनाती है। ठीक है, जब ये जंप करती है मलनाड से मैदान रीजन की तरफ, मैदान आपको समझ रखते हो, मैदान की हिंदी का अगर वर्ड है तो मतलब समतलीय इलाका है। तो ये जंप जब ऊपर से नीचे गिरेगी तो एक जंप बनाती है, ये फॉल्स बनाती है, हमने उसको नाम दिया शिवा समुद्रम फॉल्स। अनदर important point of view from the environment is this region is famous for Rangina Thitu bird. ओके, बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पे पढ़ी जाती है। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू फाइंड अबाउट व्हाट इज रंगना थिटू बर्ड। ओके, रंगना थिटू बर्ड सेंचुरी के बारे में पता करिए, कौन से यहाँ पे बर्ड्स मेन पाए जाते हैं, क्या उनका आईयूसीएन स्टेटस है, ओनली मेन बर्ड्स, दैट्स ऑल। ओके, that is again in Karnataka, and India's first major hydroelectric power plant was also in Shivasamudram. Shivasamudram. Okay, good, done. Should we move ahead? Good. बताइए, यहाँ तक क्लियर है सब? गुड। सो वेस्टर्न घाट्स हमने देखा है कि भैया इट्स ए हॉट बेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यू नो कि कुछ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स गेट्स मोर रेनफॉल देन सम अदर पार्ट्स। अगर हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करें तो महाराष्ट्र का पार्ट है, नीचे केरला का पार्ट है और बीच में कर्नाटका का पार्ट है ना। 3 हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया था। बायोडाइवर्सिटी इन कर्नाटका region is much more as compared to the other two things, other two divisions. This is a rain, this is basically because of the rainfall pattern. ठीक है ना, रेनफॉल ज्यादा आपके पास कर्नाटका में दिखाई देगा क्योंकि कर्नाटका बहुत बड़ा रीजन है ना, महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा रीजन है, इसलिए यू विल फाइंड कि ये वाला एरिया, रेन शैडो एरिया ऑफ महाराष्ट्र रीजन इज मच मोर देन कर्नाटका रीजन। ओके, रेन शैडो एरिया क्यों रीजन है, क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले लेट मी डिस्क्राइब दोज रीजंस टू यू गाइस। ओके, तो व्हाट हैपेंस इज, नंबर 1 रीजन इज, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर जीएस पेपर, मेंस पेपर। ओके, जीएस 1 पेपर, ये पूछा जा सकता है आपको जीएस 1 पेपर में। फर्स्ट रीजन इज माउंटेन टोपोग्राफी इन कर्नाटका इज ब्रॉडर देन द नैरो टोपोग्राफी ऑफ द घाट्स इन द महाराष्ट्र। ठीक है, width of the mountains ज्यादा है कर्नाटका में। What I'm trying to say is, if you see this clearly, ठीक है, it is in कर्नाटका, इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे पहाड़। ठीक है, width ज्यादा है। ठीक है, उसी कंपेयर अगर आप करो महाराष्ट्र में, तो अगर आपके पास महाराष्ट्र में क्या है कि ऊपर
नीचे पहाड़ ज्यादा है पर छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड है। ओके, छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड है, सीधे सीधे पहाड़ है। तो व्हाट हैपन्स इज कि ये ऊपर चले जाती है और पहाड़ ना, ये देखो अगर देख रहे हो तो ये बादल जब यहाँ से मॉइस्चर लेटन विंड होती है ऊपर चलती है, यहाँ पे बारिश हो जाती है, बारिश इन दोनों के बीच में होगी और फिर इस तरफ को बह जाएगी थ्रू द फॉर्म ऑफ रिवर्स। ओके, तो लेकिन अगर आप ध्यान से देखो इस तरफ को, इन कर्नाटका, लेट मी क्लियर दिस आउट फॉर यू गाइस। इफ यू सी इन कर्नाटका व्हाट हैपेंस इज कि इनकी दो रीजन है। एक तो ब्रॉड ज्यादा है, खुले ज्यादा है, ठीक है ना, मोटे ज्यादा है, मतलब एक तरह से देख लो ब्रॉड ज्यादा है। दूसरा इनकी जो स्लोप है वो जेंटल है, जेंटल स्लोप। सेकंड रीजन इज जेंटल स्लोप, फर्स्ट रीजन इज ब्रॉडर कर्नाटका पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। ये है नैरो पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट की, छोटे छोटे हैं, सॉरी नैरो मतलब तंग एरिया में कंसेंट्रेटेड है। और दूसरा ये क्या है, ये स्टीप स्लोप है। इफ यू हैव सीन अजंता हिल्स या वो देखते हो सीधे के सीधे पहाड़ बने हुए हैं, सीधे के सीधे बड़े स्टीप है। जब सीधे पहाड़ आएंगे तो वो उसी एरिया में जल्दी ठंडे होकर बारिश कर देंगे। लेकिन जब आप एक ब्रॉडर टोपोग्राफी की तरफ जा रहे हो, ब्रॉडर जेंटली स्लोपिंग, जेंटल स्लोप की तरफ जा रहे हो, तो इनको ज्यादा मॉइस्चर पिकअप करने का, आराम से ठंडे होने का ज्यादा टाइम मिल जाता है। यहाँ पे बहुत भारी भरकम आपकी बारिश होती है। गुड बच्चों, मेक सेंस? कौन सी रिवर आएगी यहां से फिर? अब कावेरी रिवर। ओके, यू गेट दिस पॉइंट? सो इन कर्नाटका दे आर कंटिन्यूअस गैप, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बीच बीच में कुछ गैप ही है, आपको पता होगा थोरगात, है ना। एक हमने थोरघाट पढ़ा था, एक हमने एक और घाट यहाँ पे पढ़ा था। कौन सा घाट था जो कि महाराष्ट्र में आता है? बाल नहीं, थोरघाट था, एक और था शायद, है ना। वो याद कर लेना कौन सा घाट था। घाट मतलब जहाँ पे वो थाल घाट एंड बोर घाट, हाँ थाल घाट एंड बोर घाट, वेरी गुड। तो थाल घाट एंड बोर घाट है, मतलब इसके बीच में गैप्स है। यू विल नॉट सी गैप्स हियर, यू विल सी गैप्स इन द सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न हिमालयास। ओके, यू गेट दिस पॉइंट गाइस? टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसको आराम से पढ़ना, आराम से बैठ के, ठीक है। रेन बेयरिंग winds have a lot have to travel necessary for longer distances and have more time to drop and coils and precipitate as rainfall। तो क्योंकि इसमें आराम से ये ठंडे हो रहे हैं इन द सेकंड पार्ट, इनके पास बहुत टाइम है, तो दैट इज व्हाई यहाँ पे भारी भरकम बारिश होती है कर्नाटका रीजन में। ओके, गुड। व्हाट आर द अदर रीजंस, ये देख लेना एक बार। एक और रीजंस भी हैं, ये देख लो। सेकंड स्लोप की बात कर दी आपको मैंने, स्लोप बता दिया, जेंटल स्लोप कहाँ है और वो कौन सी है, ठीक है। थर्ड इज, अगर आपके पास जेंटल स्लोप होगी जैसे कि इस पिक्चर में आपको देखने को मिल रही है, लेट मी क्लियर दिस आउट। अगर आपके पास जेंटल स्लोप है तो सिर्फ सनलाइट, सनलाइट भी तो ये ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा। जब सनलाइट ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा और कन्वेक्शन करंट बनेगा, और कनेक्शन कन्वेक्शन करंट बनेगा और ज्यादा रेनफॉल होगी। दीज आर द थ्री रीजंस जो मैंने, ये एक्चुअली द हिंदू में एक आर्टिकल आया था वे बैक इन 2018 2019, ठीक है ना। इफ यू गो, दे हैव एक्सप्लेन्ड इट ओवर देयर वेरी वेल। तो ये उस टाइम उन्होंने एक्सप्लेन किया था व्हाई कर्नाटका गेट्स मोर रेनफॉल इन द वेस्टर्न घाट्स एज कंपेयर टू द अदर टू रीजन्स। ओके, ये तो महाराष्ट्र हो गया। केरला में क्या चक्कर है, केरला में अगर आप देखते हो कि एक बीच में गैप आ जाता है, आपको मैंने बताया था नीलगिरीज के बाद एक गैप आता है, उसका नाम है पलगत गैप। एक तो गैप रीजन आ गया है ना, गैप रीजन आ गया, वो किसको कनेक्ट कर रहा था? तमिलनाडु को केरला के साथ में। अब इश्यू क्या है कि अगर ये गैप ना होता, ठीक है ना, तो ये कंटिन्यूअस रेंज होती तो केरला में बहुत पानी होता, ठीक है ना, और पानी होता, फिर यहाँ पे मार्शिस ना बन पाते या लेगून्स ना, बैक वाटर ना बन पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती। फर्स्ट रीजन इज केरला हैज गॉट आइसोलेटेड माउंटेन्स। आइसोलेटेड मतलब दो पहाड़ ऐसे आगे, फिर गैप आ गया, फिर दो पहाड़ ऐसे आगे, तीन चार रेंजेस आ गए ऐसे करके, तो गैप है बीच में, ठीक है। कौन सा गैप बता दिया आपको? पलगत गैप है। अगर पलगत गैप ना होता तो तमिलनाडु वुड हैव बीन ए ड्रायर डेजर्ट टाइप रीजन, एरिड रीजन। अब तमिलनाडु इज अ वेरी
फॉर्चुनेट इन दिस रिस्पेक्ट, क्योंकि जब ये यहाँ पे केरला में मानसून आता है तो पलगत गैप से होके कुछ रेंज जो है वो तमिलनाडु के अंदर वाले इलाकों में पहुंच जाता है। बट द मेन पार्ट और द मेन जो तमिलनाडु है जहाँ पे बारिश आती है वो मानसून आता है ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो कि साउथ वेस्ट मानसून के बाद में आते हैं, वहां से इसका प्रिडोमिनेटली ज्यादा बारिश होती है इसमें। ठीक है, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पे। ओके, व्हाट एल्स, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एनी डाउट अप टिल नाउ? समय लग रहा है बेटा? ठीक है, दीज आर ये बताया हुआ है सारा कुछ। ठीक है, टू ट्राई एंड रीड दिस आउट। अगर आप सदर्न सेक्शन ध्यान से देखते हो, ठीक है ना, इसमें दो मेन हिल रेंजेस आती हैं हमारे पास, अन्नामलाई एंड कार्डेमो। ठीक है जी, पलकत गैप के बारे में बता दिया, इट सेपरेट्स नीलगिरीज फ्रॉम द अन्नामलाई हिल्स। अब जो सदर्न सेक्शन की बात कर रहे हैं, विच सेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सदर्न सेक्शन? साउथ वेस्टर्न घाट्स, ये वाला है। गॉट इट? ठीक है, इसमें कौन कौन सी दो इंपॉर्टेंट रेंजेस आपको पढ़नी है? एक है अन्नामलाई रेंज, यहाँ पे नाईमुडी पीक है, और है एक कार्डेमोम हिल्स। कार्डेमोम हिल्स आर हियर। ओके, सबसे एंड पॉइंट। ठीक है जी। व्हाट एल्स? वेट वेट वेट, didn't I add some points over here? Let me check. Middle Shadri's southern section, yeah. Palgat Gap is a rift valley. Good. Palgat Gap is a rift valley. So which river, new river that passes from here is Bharatpuzha. That is also from the rift valley. That is important thing. Okay. Good. What else? ये देखो, ये भी मैंने अभी आपको करवाया। Got it? नायमुड़ी यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक ऑफ सदर्न इंडिया है, जो कि सदर्न सेक्शन की में पाई जाती है। ये आप याद रखो, पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट्स में द हाईएस्ट पीक इज अनायमुड़ी। कहाँ पे ये प्रेजेंट है? अन्नामलाई हिल्स की रेंज में। अन्नामलाई में कौन सी रेंज है? अनायमुड़ी। ओके, गुड। इसमें तीन हिम्स आपको याद करने हैं। देखो, तीन रेंजेस आपको याद करनी है, अन्नामलाई हिल्स, पालनी हिल्स एंड कार्डेमोम हिल्स। तीन हिल्स साउथ सदर्न सेक्शन का जो पार्ट है। गुड। इसमें और कौन सी रीजन आता है? अन्नामलाई ये हो गया, ट्रांसफर रेंज है पालनी हिल्स। ठीक है, गुड। डोडा बेटा किसका पार्ट है? नीलगिरीज का। ठीक है ना। अनायमुड़ी किसका पार्ट है? सदर्न सेक्शन का। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अगस्ता मलाई हाईएस्ट पीक ऑफ कार्डेमोम हिल्स है। ठीक है, let me check what is the largest ये समय लगे बेटा यहाँ तक? गुड। इफ आई ट्राई टू अरेंज दीज, जितने भी हमने माउंटेन रेंजेस पढ़ी है वेस्टर्न घाट्स की, तो कैन यू अरेंज इट? कौन सा पहले आएगा? इफ आई से कि बाबू माला आ गया, एक आ गया, एक आ गया हरिश्चंद्र रेंज, एक आ गया त्रिम्बकेश्वर रेंज। ओके, इफ आई से देयर इज अ रेंज बाबा बूदान हिल्स। ठीक है, उसमें डोडा बेटा आ गया। ठीक है, तो ये आप अरेंज कर लोगे ना। अब इसको आपने अरेंज करना है खुद से, एक डायग्राम बना के। ठीक है ना। ओके, गुड। ओके, चलिए, Anayamudi. Yes, it's Anayamudi. I have checked it. Anayamudi is the largest peak that is a part of the southern range. Okay. What else? What else? What else? Yeah, good. कार्डेमम हिल अगस्ता मलाई वहां पे है। Now let us move from Western Ghats to Eastern Ghats. Okay, Eastern Ghats are almost parallel to the East Coast. They have broad plains. ये बताने की जरूरत नहीं है, broad plains है, highly detached हैं, broken है,
ये कंटिन्यूअस नहीं है। अगर आपने उसकी बात करते थे वेस्टर्न घाट्स की, तो दे आर ऑलमोस्ट अ पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस एरिया, एक दो जगह छोड़ के बाकी दे आर कंटिन्यूअस एरिया। बट ये ब्रोकन चेन है, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा माला नहीं होती, वैसे ब्रोकन बीच बीच में गैप है, ठीक है। डिटैच्ड हिल्स है फ्रॉम महानदी इन उड़ीसा टू वेगाई इन तमिलनाडु। वेगाई इज अगेन ईस्ट फ्लोइंग रिवर। महानदी और इसके बीच में जितने भी हिल्स आते हैं, यू शुड नो, ठीक है, कौन कौन से हैं। और ये गोदावरी और कृष्णा के बीच में जैसे बिल्कुल विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे है क्या, डेल्टा फॉर्मेशन करती है, बहुत ज्यादा डेल्टास बनाती हैं ये रिवर्स, है ना। तो बहुत बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। गोदावरी कृष्णा डेल्टा इज वेरी यूनिक, ठीक है ना। इट इज आल्सो नोन एज द ब्रेड बाउल ऑफ या व्हीट बाउल ऑफ साउथ इंडिया। ओके, दे हैव नो स्ट्रक्चरल यूनिटी, एक तरह से यूनिटी नहीं है। इसको भी हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे एरियाज में, ठीक है। लाइक यहाँ पे मालिया रेंज आती है, ठीक है ना, महेंद्रगिरी रेंज आती है, टालेस्ट पीक यहाँ पे सबसे ज्यादा महेंद्रगिरी है, या जिंगागोड़ा, सॉरी जिंगागोड़ा नहीं, ये क्या है, जीदागाड़ा पीक इज द सबसे हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न में कौन सी थी, अनायमुड़ी, ठीक है ना। ईस्टर्न में कौन सी है, ये वाली। ओके, व्हाट एल्स, if you see clearly, they have got much broader plain area, ठीक है ना। coastal plains are well developed here, ठीक है ना। ओके, नल्लामाला रेंज है, ये याद कर लेना एक बार कि ये जो आंध्र प्रदेश में गुड। हेलो, एक मिनट बेटा, हाँ।
चलिए, तो वी डिड समथिंग अबाउट द साउथ ईस्ट, सॉरी ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। ओके, सो लेट मी ओके, यू शेप वैलीज बनेगी यहाँ पे। तमिलनाडु में जो इनके हिल्स हैं, दे याद रखो शेवरॉय एंड जावादी हिल्स हैं, ठीक है, ये तमिलनाडु में पार्ट है। आंध्र प्रदेश में पालकोंडा, नल्लामाला और वैलीकोंडा रेंजेस है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है। एंड नदरन सिरकार्स इसको बोला जाता है, महानदी और गोदावरी के बीच वाला एरिया जो है उसको बोला जाता है नदरन सिरकार्स, हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। नदरन सिरकार, ये किसकी डिविजन्स पढ़ रहे हैं हम? नदरन सिरकार, दे आर द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। लेकिन अगर आप बात करो उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। कहाँ पे कौन से कोस्टल प्लेन्स है? वो उड़ीसा में जो आते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ उत्कल प्लेन्स। कोरोमंडल कोस्ट, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो नदरन सिरकार्स जो हैं, दे आर द पार्ट ऑफ बेसिकली गोदावरी एंड महानदी के बीच में जो एरिया बनता है, दे आर ईस्टर्न घाट्स जो वहां पे हैं, दे आर नॉन नदरन सिरकार्स। ओके, गुड। नाउ if you go through this, let me show you some important hills that are located there. Yeah, you're seeing this, ठीक है। let me tell, ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं आपको? ओके, तो ये वारुशनाथ हो गया, पालनी हिल्स हो गया, ठीक है ना, सिरूमलाई हिल्स हो गया, पंचमलाई हो गया, शिवरॉय हो गया, जावा, नगरी हिल्स, पालकोंडा, वेनुकोंडा, नल्लामाला, ठीक है ना। ये तीनों कहाँ पे हैं? ये आंध्र प्रदेश में। बाकी सारे के सारे कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में, सारे के सारे, है ना। जावदी, शिवरॉय, पंचमलाई, सिरूमलाई, पलानी, वारुशनाथ हिल्स। हाउ टू रिमेम्बर दिस? ये भी आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। देखो, जो मैंने बनाया था वो तो बड़े आराम से बना दिया था। देखो, मैंने बनाया था, आ, कैसे बनाया था, एक मिनट। हाँ, मैं वरुष है ना, इसका मैंने बनाया था वरुण, वरुण पाला सर, ठीक है, वरुण पाला सर, ठीक है। फिर क्या बनाया था? आ, एक वरुण पाला सर, 5 रुपए की शेव करा के आ, जावा नगरी, ठीक है, पर जावा नगरी पर वीनू नल्ला से मिलने पहुंचे, ठीक है ना। वीनू नाल मिलने पहुंचे। ओके, सम काइंड ऑफ थिंग यू कैन यूज योर ओन माइंड। ओके, दिस इज हाउ आई रिमेम्बर्ड, ठीक है ना। इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर ऑल दीज थिंग्स। ओके, बीच में यहीं पे एक चीज आपको याद करनी चाहिए, यहाँ पे शेषमाचलम हिल्स भी है, जावदी और नागरी के बीच में, तो वो ऐड कर लेना, शेषमाचलम हिल्स। ओके, तो व्हाट आर दैट? वरुण पाल सर या पाला सर, जो भी आप ये राइट करो, वरुण पाल सर, ठीक है। 5 रुपए की शेव करा के जावा नगरी पार करके या पार करके वीनू नाला से मिलने पहुंचे, ठीक है ना। तो यू कैन ऐड ये दीज जो नयागर हिल्स हैं या गरजात हिल्स हैं या रामगढ़ हिल्स हैं या राजमहल हिल्स हैं, तो ये नीचे से ऊपर तक यू कैन रीच। गॉट गॉट इट गाइस? गुड। तो ये हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जो इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं, देखो, अब यू शुड नो what are these hills, what are Gawaligarh hills part of, what are Mahadev hills part of, what are Mekal range part of, ठीक है ना। where is अजंता हिल्स, अजंता हिल्स और सतमाला हिल्स के बीच में कौन सी रिवर गुजरती है, बालाघाट रेंज कहाँ पे है। देन यू अगर आप यहाँ पे जाते हो इन महाराष्ट्र रीजन, महाराष्ट्र के जो वेस्टर्न घाट्स में जाते हो, वहाँ त्रिम्बकेश्वर है, भीमबकेश्वर है, महाबलेश्वर है, ये सारी सलचेर है, ठीक है ना। ये जो सारी माउंटेन पीक्स रेंजेस की हम बात कर रहे हैं, कौन कौन सी रिवर्स वहां से ओरिजिनेट होती हैं,
ठीक है। और अगर आप नीचे जाते हो तो यहाँ पे कर्नाटका में बाबा बूदान हिल्स हैं। अगर सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स देखते हो तो वी डिस्क्राइब यहाँ पे तीन आपको रीजन्स, तीन हिल्स टाइप की मेन देखने को मिलेंगे। व्हाट आर दोस? पालनी हिल्स जो कि ट्रांसवर्स वैली है, एक तरह से ट्रांसवर्सली अरेंज्ड है, सॉरी। अनदर इज कार्डमम हिल्स एंड थर्ड इज अन्नामलाई, ठीक है ना। अन्नामलाई हिल्स में सबसे ज्यादा बड़ी वहां की माउंटेन रेंज है, उसका क्या नाम है बताइए? अनायमुड़ी पीक। उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या आती है? डोडा बेटा। डोडा बेटा कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी? नीलगिरी हिल्स में। गॉट इट गाइस? तो यू कैन अरेंज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। इसी तरह आप इसको भी लगा सकते हो, या ये ऐसे कर दो, वरुण पाला सर 5 रुपए की शेव करा के जावा नगरी पार करके वीनू नला से मिलने नॉर्थ गया। नॉर्थ मतलब नदरन सरकार गया। गुड। या ऐसे भी बना सकते हो, देखो, वरुण पाला सर 5 रुपए की शेव करा के जावा नगरी पार करके वीनू नल्ला को मिलने नॉर्थ साइड में नया घर देखने गया। देखो ऐसे भी बना सकते हो। तो यू नीचे से ऊपर की तरफ पूरा आप कैन अरेंज फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज योर ओन इंजेन्युटी, ओके। आई कैन ओनली मेक यू अंडरस्टैंड दैट मच। आगे आप कोई भी आप शॉर्ट वर्ड बना सकते हो अपने हिसाब से, जैसे ये कि यहाँ पे भी बना हुआ है। दीज आर अरेंज्ड। कैन शी गो टू जापान? हरी बाला सैट एंड आस्ट महाराजा ऑफ ग्वालियर माल्या, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी हैं जो वेस्टर्न घाट से आपको ईस्टर्न वेस्टर्न घाट से आपको फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक अरेंज की गई है। सी से कार्डमम, ए से अनामलाई, एन से नीलगिरी, ठीक है ना। शिव से शेवरॉय। दीज आर अरेंज फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट। अगर आप देखो ये नॉर्थ टू साउथ रेंज्ड है, सॉरी साउथ टू नॉर्थ रेंज्ड है। ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ रेंज्ड है, बोथ इन द ईस्ट साइड एंड वेस्ट साइड एज वेल, ओके। फिर आता है शिव से शेवरॉय। शेवरॉय इज अ पार्ट ऑफ विच यू नो ईस्टर्न घाट्स। जापान, जा से जावदी, पी से पालाकोंडा, एन से नालामला, ठीक है ना। एच से हरीशचंद्र, बी से बालचंद्र बालाघाट, ठीक है ना। एस से सतमाला। महेंद्रगिरी कहाँ पे? यू शुड नो, आज ही हमने पढ़ी थी। ए से अजंता, ठीक है ना। ग्वालियर से गाविलगढ़, माल्या से मलायागिरी, ठीक है ना। तो ये अगर आपको नॉर्थ और साउथ अरेंज करना है दोनों तरफ से, दिस इज सम वे यू कैन अरेंज दिस, ओके। गुड। आर यू गुड विद दिस? दो अगर आप याद कर लेते हो तो आप सभी माउंटेन रेंजेस याद कर लेते हो। मोस्टली दे आर आस्क्ड, हैव आस्क्ड इन द मतलब पेपर में भी कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके दिखाओ हमें, दैट्स ऑल। दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ओके। गुड गुड गुड। चलिए आगे चलते हैं हम। अ, ये देखो, ये देखने को वरुशनाथ लग रहा है नीचे, लेकिन वरुशनाथ इज काफी ऊपर है एज कंपेयर टू कार्डेमम, अन्नामलाई एंड नीलगिरी, ओके। तो चेक करना एक, अगर आप आपके पास मैप है तो यू कैन चेक इट। तो इसकी क्या है? टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ इट। अच्छा, पंचमढ़ी कहाँ पे है? यू नो पंचमढ़ी नेशनल पार्क भी है। वेयर इज पंचमढ़ी? कौन सी पीक है यहाँ पे? धूपगढ़ पीक है ना, एक हमने धूपगढ़ पढ़ी थी। धूपगढ़ पीक कहाँ पे पढ़ी थी? ये शुड नो अबाउट दिस। धूपगढ़ पीक में ही पंचमलाई नेशनल पार्क है आपके। कोई रिवर ओरिजिनेट करती है यहाँ से, यू शुड फाइंड आउट विच रिवर इट इज, ओके। What else? What else? We have done majority of the things. Now we only need to do, yeah, one more part is about coastal plains. तो हमने जो बात कही है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स की है, ठीक है। नाउ वी नीड टू कि इसके आगे जो प्लेन एरिया बन रहा है, ये जो प्लेन एरियाज है, कोस्टल प्लेन्स हैं, इनका क्या मतलब चक्कर है, इनका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए? व्हाई वी शुड नो अबाउट देम, ओके। व्हाट आर अतकल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट या पाइन घाट भी बोला जाता है। मालाबार कोस्ट किसको बोला जाता है? कोंकण कोस्ट किसको बोला जाता है? यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, ओके। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल
some things about coastline of India. Let me start by sharing some basic information about what are these. Okay, then we will start. Yeah, this is Andhra. Let me check where I have written it. Just a sec. Yeah, it is here. Yeah. तो बेसिकली हम डिवाइड करते हैं कोस्टल प्लेन्स को दो हिस्सों में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसका एक्सटेंड क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विड्थ इसकी बहुत छोटी होती है, 50 किलोमीटर के बीच में होती है। अरेबियन सी एंड वेस्टर्न घाट्स के बीच में 50 किलोमीटर की ही इसकी स्ट्रिप है, ठीक है। कोस्टल प्लेन की लेंथ ऑन एन एवरेज सबसे पहले ये स्टार्ट होता है कच्छ एंड कथियावाड़ रीजन ऑफ गुजरात, ठीक है। फिर नीचे आती है कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, फिर गोवन कोस्ट को बोला जाता है गोवन कोस्ट इन कर्नाटक एंड मालाबार कोस्ट किस कहाँ में बोला जाता है इसको, केरला में, ठीक है। ओके, गुड। अच्छा, तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट फीचर है, इट इज अ कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। सभी नहीं, बट इट इज अ कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। लेट मी शो यू अ पिक्चर ऑफ दैट। ओके, where it is, where it is, where it is. हाँ, this one. Are you showing this? Seeing this, guys? दिख रहा है? हेलो, सबको दिख रही है ये वाली वीडियो? हेलो, गुड। सो इफ यू सी दिस पार्ट, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ तक लिखा है कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, यानी कि पूरे का पूरा वेस्टर्न कोस्ट इज नॉट सबमर्ज्ड। ओके, इसका भी एक हिस्सा है जो कि सबमर्ज किया हुआ है, उसका नाम है क्या, कोंकण कोस्ट तक ये सबमर्ज किया गया है। एंड इफ यू एक्चुअली सी, तो यहाँ पे भी आपको सर क्रीक के बारे में इशू हमने जब किया था, सर क्रीक का इशू, क्रीक्स क्या होती थे तब मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको कर्व्स, इंडेंटेड कोस्ट लाइन, शेल्टर्ड कोस्ट लाइन, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। व्हाट आर दोस अभी हम बात करेंगे, बट अगर आप इसको ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे क्रीक्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि अंदर तक पानी आ सकता है, जिसके कारण जितना ज्यादा आपका अंदर तक पानी आ सकता है उतना ज्यादा आपके लिए शिपिंग के लिए वो ज्यादा फायदेमंद है। तो सारे के सारे आपको जो पोर्ट्स हैं, जो मेजर पोर्ट्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, चाहे वो नवा शेवा है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू है, चाहे वो कांडला है पोर्ट, ठीक है, चाहे मरमा गांव है। तो दे यू विल सी दीज इन द कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस। नाउ सबमर्ज करने से हमारा क्या तात्पर्य है, या इससे क्या मतलब बनता है, इमर्जेंस से क्या मतलब बनता है, यानी कि एक हिस्सा नीचे को है, एक हिस्सा ऊपर को है। दिस इज बिटवीन द सेम यू नो वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ओके, तो जो मालाबार कोस्ट अगर आप देख रहे हो तो दैट इज ए कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस। खुद सोचो, वेयर डू वी फाइंड बैक वाटर्स, lagoons, okay, where do we find in Kerala, and that Kerala region is थोड़ा सा ऊपर को ऊपर रहा है। पहले दोनों नीचे बैठ के, ये नीचे बैठा रहा, मतलब मालाबार सॉरी कोंकण कोस्ट वाला, दूसरा ऊपर उठ रहा है। जब दूसरा ऊपर उठेगा तो पानी का स्तर जो यहाँ पे है, कहाँ पे, कोंकण कोस्ट में, वो नीचा गहरा पानी होगा एज कंपेयर टू व्हाट एरिया, एज कंपेयर टू द केरला या मालाबार कोस्ट एरिया। दैट इज व्हाई यू फाइंड वेम्बानंद लेक, backwaters, kayals in Kerala, because it is a coastline of emergence। अगर ये submerged होती तो जैसे यहाँ पे कोस्ट है कोंकण कोस्ट, उसी तरह ये कोस्ट भी submerged ही होती। Are you getting this point? It's a very important point. Good, क्योंकि ये उबर रहा है, यहाँ पे शैलो वाटर है, और शैलो वाटर की बॉडीज में हमने वेटलैंड्स की बॉडीज में तभी हमने लैगून पढ़ा था। ओके, गुड, कायाल्स, बैक वाटर्स पढ़े थे हमने। ये ऊपर वाला थोड़ा इमर्जेंट कोस्ट लाइन। उसी तरह अगर आप इस तरफ देखते हो, ये तो सारी की सारी इमर्जेंट ही रहेगी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस, ये इमर्जेंट कोस्ट लाइन है। एक फीचर हमेशा मैंने पहले भी आपको बताया था, याद रखो, कौन सी ज्यादा फायदेमंद होएगी पोर्ट बनाने के लिए, सबमर्ज जो कोस्ट लाइन होएगी हमेशा वो फायदेमंद होएगी। अब आप पूछो सर क्यों, बिकॉज इट हैज गॉट, एक तो सबमर्जेंस के कारण,
पानी ऊपर आया है, पानी जितना आगे आएगा बेड़ी को आगे आने में उतना ज्यादा सफलता मिलेगी, ठीक है ना। पोर्ट यहाँ पे बनाने का फायदा होगा। दूसरी बात, अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हो ना, तो ईस्ट कोस्ट सॉरी वेस्ट कोस्ट जो है दैट इज मच मोर इंडेंटेड। इंडेंटेड, डेंट पड़े हुए हैं यहाँ पे, सीधा इंडेंटेड का मतलब ऐसे समझो कि डेंट पड़े हुए हैं, सीधी कोस्ट लाइन नहीं है। मतलब अगर ये बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है, तो सीधा आपकी कोस्ट लाइन इस तरह से नहीं जा रही, सीधे बीचेस नहीं आपको देखने को मिलेंगे, आपको इस तरह की टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। देख रहे हो, व्हाट आर दे? कर्व्स। क्योंकि बेस तो बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है ना, कर्व्स छोटा पार्ट ऑफ बे होता है। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये वाला। अब इसका फायदा क्या है हमें, यू नो, एक शिप आएगी तो उसे यहां तक ही आने की जरूरत है। लेट मी क्लियर दिस आउट, ठीक है। ये देखो बाहर से निकल रहा है, ठीक है ना, तो शिप यहां तक आएगी, शिप को यहां तक आने की जरूरत तो नहीं है ना, समय जो यहाँ तो आएगी, तो यहाँ तो पानी कितना देखो कम है, वो तो फंस जाएगी। तो शिप को जितने ये नेचुरली इंडेंटेड कोस्ट लाइन होती है, मतलब इस तरह से उसके डेंट पड़े होते हैं, ये देखो यहाँ तक आने की जरूरत है, आपको पूरा अंदर तक आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ईस्ट कोस्ट देखते हो तो सिर्फ आपको यही देखने को मिलता है, सीधी सीधी बात, ये बीच में इंडेंटेड कोस्ट लाइन कम है उस तरफ, इसीलिए कम पोर्ट्स आर अवेलेबल ऑन द अदर साइड ऑफ द ईस्ट कोस्ट। ओके, गुड, यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? बताओ बच्चों, कोई शक? तो कौन कौन से हैं ये इंडेंटेड कोस्ट लाइन का समय लग गया? As such, the coast of India does not offer many sites for good natural harbors, ठीक है ना। कहाँ पे ज्यादा पाए जाते हैं? ऑन द ईस्टर्न साइड पे, सॉरी वेस्टर्न साइड पे ज्यादा पाए जाते हैं। व्हाट एल्स, यहाँ पे एक और चीज लिखी होगी, एक मिनट बस, ये लग गया समझ, ठीक है ना। ये भी बात है, समय लग गया आपको, ठीक है। Western coasts being much more indented than the eastern coast provides natural condition for developments of ports and harbors, ठीक है। कौन कौन से पोर्ट जो यहाँ पे पाए जाते हैं, याद रखो, कांटला, मजागांव, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नावा शिवा जो कि वहां पे है मुंबई में, मरमागांव, मैंगलोर, कोची। तो अगर आपके पास 3 और 3 6 7 और अभी 8, 8 को जो आपके मेजर पोर्ट्स हैं दैट आर ऑन द ईस्ट वेस्टर्न साइड्स, एंड ओनली 3 और 4 और 5 आर ऑन द वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड। ओके, गुड अप टिल नाउ, गुड, ठीक है। तो आपको ये भी बता दिया। दूसरी बात ये भी है, देखो एक बार, कि आपको इधर डेल्टा की फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी। डेल्टा की फॉर्मेशन आपको कहाँ देखने मिलेगी? ईस्ट साइड पे, क्योंकि वहां पे मेजर रिवर जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो बहुत ज्यादा सेडिमेंट लेके आ रही है वहां पे, है ना। इसी कारणवश जो आपका ईस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये वाले एरिया के, दे आर योर predominantly developed for agriculture, not as much developed for harbor और ports। आपके हार्बर और पोर्ट्स के लिए ये बनाया गया। नाउ ये तो हमने पढ़ लिया, डी पोर्ट क्या होता है वो भी पढ़ लिया। नो, इसका हमारे लिए पढ़ने के लिए सिग्निफिकेंस क्या? अब इसको रिलेट करो विद करंट अफेयर्स। इन 2020 वी हैव, अभी तक मैंने आपको बताया कि 12 हमारे पास पोर्ट्स थे मेजर, है ना, मेजर पोर्ट्स। ना 12 मेजर पोर्ट्स, कैन यू रिलेट कौन कौन से अभी हमने जो पढ़े थे उसमें? आप एक हल्दिया का पोर्ट का नाम ऐड कर दो, विशाखापट्टनम ऐड कर दो, पारादीप ऐड कर दो, इस तरह से आप टोटल बनाओगे तो चेन्नई का इसमें एक और पोर्ट भी है वो ऐड कर दो, तो अराउंड 12 पोर्ट्स बन जाते हैं। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक और पोर्ट के लिए बना दिया है, पोर्ट बनाया है। कहाँ पे बनाया है? यू शुड नो, दिस इज करंट अफेयर्स। ओके, उस पोर्ट का नाम क्या है? लेट मी tell you that known as Vadavan Port Project. Okay,
ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि विलेजर को महाराष्ट्र में है, कहाँ बन रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है, आर ऑब्जेक्टिंग टू वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ये आर वैदोर आर कार्गो सैटेलाइट पोर्ट है। ये सैटेलाइट पोर्ट क्या होते हैं, ये मतलब दिया है क्या? ठीक है ना। दिस इज ए पोर्ट आइदर क्रिएटेड और प्री एग्जिस्टिंग इन ए नियर बाय कम्युनिटी टू पोर्ट दैट इज नियरिंग कैपेसिटी एंड रिक्वायर्स रिलीफ फ्रॉम करंट हैवी लोड। क्योंकि इसके साथ में जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट हमने पढ़ा था, उसके पास कैपेसिटी अब ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए नहीं बची है, तो उसको रिलीव करने के लिए पार्ट एक साथ में एक जगह ली गई है और उसको पोर्ट डेवलप कराया जा रहा है, इसलिए इसको सैटेलाइट पोर्ट पोर्ट बोला जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में ही ये डेवलप बना है। और कौन बना रही, किस सेंटर का, कौन सी इनिशिएटिव का पार्ट है? सागरमाला प्रोजेक्ट। यू नो, मैंने बोला था आपको सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ने के लिए। गुड, उसी का ही पार्ट है, जिसके कारण अभी 13th पोर्ट बना है हमारा, वाधवा पोर्ट प्रोजेक्ट। ओके, दिस इज रिसेंटली बीन डन। ओके, स्टार्ट हो चुका है इसके ऊपर काम। दिस इज 13th पोर्ट ऑफ इंडिया, बट दिस इज नॉट द ओनली पोर्ट दैट इज गोइंग टू बी डेवलप। 6 पोर्ट डेवलप करने की हमारी गवर्नमेंट की एक वो है, प्रोजेक्ट की है सागरमाला के अंदर। कौन कौन से वो पोर्ट हैं? एक तो बना दिया उन्होंने महाराष्ट्र में, कौन सा? दहानू वाधवान पोर्ट। ठीक है ना, ये तो बना दिया। ठीक है ना। और कहाँ कहाँ पे बना रहे हैं? इफ यू सी दैट दे आर प्रिडोमिनेंटली ऑन ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ तक वेस्टर्न कोस्ट में ज्यादा है, ईस्टर्न कोस्ट में सिर्फ 2 और बना रहे हैं। कौन से? मछलीपट्टनम एंड सागर आइलैंड। यू नो वेयर सागर आइलैंड इज? यू शुड नो। ओके, वेयर सागर आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। एक्चुअली वहां पे हम एक पोर्ट बना रहे हैं। ठीक है ना, फायदा है हमारे को वहां पोर्ट बनाने का। ठीक है ना, इसलिए मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, बाकी सारे एरिया आर ऑन द ईस्टर्न, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट। ओके, तो केरला में विजिजाम, कोलाचेल तमिलनाडु में है, वाधवन महाराष्ट्र में है, जो अभी 13th पोर्ट बन चुका है हमारा, 13th मेजर पोर्ट। कर्नाटक में तदाडी एरिया है, वहां पे तदाडी पोर्ट बन रहा है। ओके, दीज ऑल आर अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट। गुड, चलिए आगे। करंट अफेयर को इस तरह से रिलेट करके पढ़ा करो। अब सिर्फ यही नहीं पढ़ना कि ये क्या है, ठीक है ना, किस पार्ट का हिस्सा। यू शुड आल्सो नो दैट इट इज द 13th मेजर पोर्ट, किसके क्लोज टू है? जवाहरलाल नेहरू, नवी मुंबई के पास में है। ठीक है ना। इसको किस मॉडल से डेवलप किया जा रहा है? लैंड लॉर्ड मॉडल। देखो, हमने इससे पहले पढ़ा था प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल। ठीक है ना, तो प्राइवेट भी आएगा, पब्लिक भी मतलब गवर्नमेंट भी आएगी, हम दोनों पार्टनर करके अपना मॉडल चलाएंगे। जैसे कि बोला जाता था कि भैया जैसे आपके यहाँ पे टोल टैक्स लगते हैं ना, टोल टैक्स क्या करते हैं? गवर्नमेंट कहती है कि पहले आप पैसा इकट्ठा करो, प्राइवेट कंपनी आप टेंडर निकालो कि हम आपको टेंडर आपका एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना। तो उसके बाद आप क्या करोगे कि रोड बना दोगे अपने पैसों से, कहीं ना कहीं से इकट्ठा करके, है ना। फिर आपको 20 साल या 30 साल के लिए ऊपर लीज के लिए दे देंगे, है ना। दिस इज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, है ना। बट दिस हैज मैनी flaws, दिस मॉडल हैज। will not delve into what are the flaws, but basically क्या है, आप समझ लो कि लॉन्ग, पहले तो कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना होता है तो आपको गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए, आपको इकोलॉजिकल अप्रूवल चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एमओ, एफईसीसी, ये सारा कुछ हो भी जाता है तो यू नो ग्रेटर अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग। और बाद में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या चक्कर था कि आपको मेंटेन भी करना है रोड को 20 साल तक के लिए। अगर आपके पास 20 साल आपने पैसे लेने हैं तो 20 साल आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। तो देयर आर मेनी फ्लॉज विद दिस सिस्टम। एक नया मॉडल निकाला गया है। अब क्या मॉडल निकाला गया है? लैंडलॉर्ड बेस्ड मॉडल। ठीक है। ओके, लैंडलॉर्ड बेस्ड मॉडल में अब नया चीज क्या कर रहे हैं, ये बोला जाएगा लैंडलॉर्ड होता है, जैसे घर में अगर मैं किराए पे दे रहा हूँ तो मैं आपको सीधा किराए पे दूंगा। ठीक है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएगी। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी क्या करेगी? आपको जमीन खरीद के देगी, आपको सारा बेसिक चीजें मुहैया करवाएगी। ठीक है जी। ओके, आपको बोला जाएगा जी ये आपके यहाँ पे रेल रोड बनाना है, हम बना देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है ना, रेल रोड चाहिए आपको, हम बना देते हैं। कोई और आपके कोई जमीन अक्वायर करनी है, वो हम एक्वायर कर देंगे। ठीक है ना। तो लैंड लॉर्ड कौन है? गवर्नमेंट। किराएदार कौन है? प्राइवेट पार्टनर।
ठीक है ना। अब प्राइवेट कंपनीज क्या करेंगी, वो पोर्ट के ऑपरेशन चलाएंगी। पोर्ट के ऑपरेशन क्या होते हैं भैया, वहां पे जितनी भी मशीनरी लगनी है, जितना भी वो जो बड़े बड़े कंटेनर आते हैं उनको चुक के नीचे रखना है और जहां पे भी भेजना है, वो सारा काम प्राइवेट का होगा। वो अपने पैसे खुद डालेंगे, पर उनको जमीन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। वो उनको बिल्ड अप करके दे रही है गवर्नमेंट ऑलरेडी, मशीनें उनकी अपनी उनकी बस। ठीक है, गुड। तो प्राइवेट कंपनी अपनी मशीनें लेके आएंगी, अपना वर्क फोर्स लेके आएगी और वहां पे डेवलप कराएगी। गुड। और लीज पे दिया जाएगा आपको। गुड, अंडरस्टूड। ये नया मॉडल लेके आए हम, लैंडलॉर्ड मॉडल। और भी बहुत सारे हमने मॉडल ट्राई किए हैं टू इन्वॉल्व मच मोर प्राइवेट ओनरशिप इन everything in infrastructure development projects. Okay, what else is new about this? What is Sagarmala project? You should know what are the aims and aims of this project. But basically, what this Sagarmala project aims to achieve is, क्योंकि सागरमाला क्या बोलता है, ठीक है, कि हमारा अगर हम अपना डेवलप करते हैं, पोर्ट को डेवलप करते हैं, तो हमारा पोर्ट की जो ट्रांसपोर्ट है उसका खर्चा बहुत ज्यादा हाई है एज कम्पेयर टू चाइना एंड साउथ कोरिया एंड जापान। ये हमारे से सस्ते में ये सारी चीजें कर लेते हैं, और इसके कारण हमारे यहाँ पे पोर्ट अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते। तो इन्होंने पोर्ट लेट डेवलपमेंट इनिशिएटिव निकाला है, उसका नाम है सागरमाला प्रोजेक्ट। ये सिर्फ पोर्ट को नहीं डेवलप कर रहा, ये पोर्ट के सहारे पूरी कंट्री को डेवलप करेगा। लाइक दिस, इफ यू सी दिस पिक्चर क्लियरली, लेट मी शो एनलार्ज दिस फोटो। तो आप देख रहे हो अमृतसर, अमृतसर, ठीक है ना। तो एक दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, पहले अमृतसर को उसके साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है, फिर दिल्ली को मुंबई के साथ जोड़ा जाएगा, फिर मुंबई को आगे जो पोर्ट्स हैं उन सबके साथ जोड़ा जाएगा। समझ रहे हो, ये सारे के सारे पोर्ट हैं, यहाँ तक पोर्ट को जोड़ा जाएगा। फिर चेन्नई या मुंबई से चेन्नई की तरफ रोड बना रहे हैं, 4 लेनिंग कर रहे हैं बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ से इधर को कनेक्ट कर, तो बेसिकली एक गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट था हमारी गवर्नमेंट का पहले, जो 2003 में, उसी को अच्छे से रूप में नया रूप दे के हम ये काम कर रहे हैं। ये क्या सोच रहे हैं कि जो ये जवाहरलाल नेहरू जो मेजर पोर्ट्स हैं, दे विल बिकम द एजेंट्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर ऑल द इंडिया, ठीक है ना। वहां से डेवलपमेंट जाएगी और पूरे इंडिया को इंटीग्रेट करेंगे। गुड, मेक सेंस बच्चों, लग रही समझ? या बिल्कुल, ठीक है। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स, लेट मी जस्ट अभी इसको खत्म हम करते, ठीक है ना। तो ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में हमने बात कही है कि भैया गंगा डेल्टा टू कन्याकुमारी तक ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है। किस किस के बीच में आते हैं मेजर डेल्टास, कहाँ कहाँ से आते हैं? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टा इधर आते हैं। कौन से 2 लेक आते हैं, यू शुड नो। उड़ीसा में इसको उत्कल लेक बोला जाता है। सदर्न लिमिट उत्कल प्लेन की आंध्रा कोस्ट तक है, फिर तमिलनाडु कोस्ट शुरू हो जाती है, ठीक है, उसको हम कोरोमंडल कोस्ट भी बोलते हैं। दैट्स ऑल, दीज आर ऑल द थिंग्स। ओके, व्हाट एल्स इज देयर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस गाइस, इट्स वेरी इजी। ये सारा कुछ हम बात करके आ चुके हैं। विम्बानंद लेक, बैक वाटर्स, मालाबार कोस्ट, ये इमरजेंट कोस्ट लाइन है, ठीक है ना। इसके कारण यहाँ पे लगून और बैक वाटर बनते हैं, ठीक है, विम्बानंद, ठीक है। व्हाट एल्स? कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, सबमर्जेंस पढ़ लिया, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। We did this Kutch and Kathiawar region as well. गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ कथियावार, हमने पता कि यहाँ पे साल्ट पैंस की डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे क्रीक्स बनती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे साल्ट पैंस की बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे साल्ट वाटर लेक्स हैं, ठीक है, ग्रेटर रन ऑफ कच्छ एरिया में, ठीक है। दैट्स मोस्ट ऑफ इट। कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स में गोवा टू मैंगलोर एरिया में कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स बोला जाता है। ये छोटे प्लेन्स हैं, ठीक है ना, बहुत छोटा है। यहाँ पे एक श्रावती रिवर है, ठीक है, जो कि वेस्ट की तरफ बहती है, और ये बहुत स्टीपली नीचे गिरती है। सोचो अगर आप यहाँ से नीचे गिर रहे हो,
यहाँ से, तो बहुत ज्यादा स्टीप फॉल है एज कंपेयर टू यहाँ से, ठीक है ना, या यहाँ से, ठीक है। तो बहुत ज्यादा स्टीप फॉल होता है यहाँ पे। ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर श्रावती, इसके ऊपर जॉग जॉग फॉल्स भी बोला जाता है, जसोपा जसोपा जिसको बोला जाता है, वो फॉल्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं। गुड, एवरीवन क्लियर अबाउट दिस, है ना, ठीक है। श्रावती, जॉग फॉल्स, ठीक है। व्हाट एल्स, कर्नाटका कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, ये कर लिया हमने। आंध्रा, केरला प्लेन्स, मालाबार प्लेन्स बोला जाता है। मैंगलोर कन्याकुमारी के बीच वाले एरियाज होते हैं, मच वाइडर है, ठीक है ना। और इमर्जेंट कोस्ट लाइन है, वेम्बनाड लेक है, ये सारा वी डिड दैट, है ना। ईस्टर्न कोस्ट में एक्सटेंडिंग फ्रॉम सुबर्ण रेखा सबसे ऊपर, सुबर्ण रेखा के ऊपर कौन सी रिवर आती है, आज ही हमने पढ़ा, महानदी और बेतारनी और ब्रह्म। कौन सी रिवर आती है, एवरीवन आवाज सुनाई दे रही है बेटा, नाउ इट्स ओके, गुड। तो मैंने, मेरा क्वेश्चन था कि जो सुबर्ण रेखा है इसके ऊपर कौन सी रिवर आती है, अगर मैं ईस्ट टू वेस्ट लगाने की कोशिश करूँ, साउथ टू नॉर्थ, दामोदर, बिल्कुल बात बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। तो इसके ऊपर आती है सुबर्ण रेखा के ऊपर दामोदर रिवर। लेट मी शो यू which we have drawn also today, which river is that, दामोदर, दिस इज अ दामोदर रिवर, दामोदर के नीचे सुबर्ण रेखा, देन बुरहान बुलक, ठीक है, देन बेतारनी, देन ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के साथ में यहाँ पे एक और रिवर आती है ऊपर से, साउथ कोयल, जो उसी के बीच में जाके बाहर बहती है, ब्राह्मणी। दीज आर आर इंडिपेंडेंट रिवर्स, ओके, गुड गुड गुड, मेक सेंस। We have covered today a majority of our action. Let me see if I have more slides. आंध्रा प्लेन्स में क्या नई नई बात है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। पुलिकत लेक यहाँ पे पाया जाएगा। टेल मी समथिंग अबाउट पुलिकत लेक। यहाँ पे श्री हरिकोटा क्या कहते हैं आइलैंड भी है, दैट इज अ इसरो लॉन्च फैसिलिटी, ओके। इसी तरह से आपको देखना है, इस मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर क्या है, गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टा, जिसको केजी बेसन डेल्टा भी बोला जाता है। नाउ दिस इज इसका कोलेरू लेक बनना जो है वो यहाँ पे पाया जाता है, कोलेरू लेक, ओके। और विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, दो एक एरिया है। ये दो एरिया, विशाखापट्टनम एंड मछलीपट्टनम, जहाँ पे पोर्ट डेवलप हुआ, अदरवाइज स्ट्रेट कोस्ट लाइन है, बैडली लैक्स गुड हार्बर, ओके। ये आंध्रा की तरफ सिर्फ दो पोर्ट्स आपको याद रखने हैं, मछलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम। सो वी हैव डन तमिलनाडु प्लेन्स के बारे में बात कर लिया, पुलिकट लेक से लेके कन्याकुमारी तक हमारे पास तमिलनाडु लेक है, सो तमिलनाडु प्लेन्स है। फीचर क्या है, कावेरी डेल्टा यहाँ पे बनता है, मेन इसका यही फीचर है, ठीक है। कोस्टल प्लेन्स की फायदे क्या है, यू शुड रीड इट योरसेल्फ, ठीक है। गुजरात की बात करें तो वहां पे साल्ट बनता है, ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है। केरला की बात करें तो वो टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। गोवा की बात करें, वहाँ पे गुड बीचेस हैं, वो भी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। केरला में सैंड में मोनाजाइट पाया जाता है, मोनाजाइट इज ओर फॉर थोरियम, लिख लो, ओरियम ओर फॉर थोरियम। और इंडिया के फास्ट ब्रीडर रिएक्शंस हैं
ये नेक्स्ट लेवल ऑफ न्यूक्लियर पावर जो प्लांट है, नेक्स्ट फेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वहां के लिए बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद दिखेगा। तो केरला में बहुत ज्यादा थोरियम का ओर पाया जाता है, उसका नाम है मोनाजाइट। ओके, सेडिमेंट्री रॉक्स यहाँ पे है, तो यहाँ पे तेल भी मिला है, आपको पता है केजी बेसिन कहाँ पे है, कृष्णा गोदावरी बेसिन। ओके, कोकोनट ट्रीज यहाँ पे बहुत ग्रो करते हैं, कोई नई बात नहीं है। और ये एरिया इज प्राइमरीली द फर्टाइल सॉइल्स, क्योंकि यहाँ पे डेल्टाइक डिपॉजिट्स होते हैं। बंग ये खद्दर एरिया के कारण ये बहुत ज्यादा एलुवियल डिपॉजिट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। गुड, नाउ इट्स क्लियर वी हैव डन इट वेरी इंपॉर्टेंटली। ये सारे लैंड फीचर्स मार्क्स हमने किए हैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये सारा कुछ समझ लग गया ना अभी? तो अब हम अगर इसकी डिवीजन करते हैं, अभी एक पार्ट रह गया, लेट मी जस्ट उसको जल्दी से खत्म करने दो। दैट इज इंडियन डेजर्ट। ओके, इंडियन डेजर्ट जिसको मारुस्थली भी बोलते हैं, ये भी एक फीचर ऑफ इंडियन फिजियोग्राफी है। कहाँ से कहाँ लोकेटेड है? इसकी नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री यहाँ पे क्या है, अरावलीज आ रहे हैं ना, ये देखो अरावलीज आ रहे हैं, अरावलीज आते हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइड से, कवर्स वेस्टर्न। और इस तरफ कौन सा प्लेट्यू है बताइए? अरावलीज के ईस्ट की तरफ कौन सा प्लेट्यू है बताइए? आज कल ही हमने पढ़ा था पिछली क्लास में। मलबार नहीं, मारवाड़। यस, मारवाड़ और मेवाड़। ठीक है, और इसके मैंने बोला था ये आ गया अरावलीज। अरावलीज की वेस्ट की तरफ एक एरिया है राजस्थानी बगार भी जिसको बोला जाता है, वो एरिया है मेवाड़ प्लेन एरिया। ओके, मेवाड़ प्लेन एरिया, वहां पे छोटी छोटी सीजनल रिवर्स आती हैं, यहाँ पे एक्चुअली खेती होती है, यहाँ पे खेती होती है, फर्टाइल एरिया थोड़ा सा है यहाँ पे, नॉट दैट मच एज ऑफ मतलब जैसे पंजाब में, बट यहाँ पे खेती होती है राजस्थानी बागान में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट एल्स इज देयर? चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर वारस्थली का, मारुस्थली का जरा होता थली मतलब जगह, और मारूस मतलब डेड एरिया, डेड लैंड। ठीक है ना? बागार क्या मतलब होता है अभी बता दिया, सेमी डेजर्ट एरिया वेस्ट ऑफ द अरावलीज की तरफ है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इसकी छोटी लेयर होती है और इसके कारण यश ये थोड़ा सा फर्टाइल लेक है, और लूनी यहाँ से पास करती है, ये आपको अभी बताया था, ये देखो लूनी इसमें पास करती है मारूस्थली में। ये बगार एरिया, यू गेटिंग दिस ना? दिख रहा है ना आपको? लेट मी क्लियर दिस आउट। ये अरावलीज है, ठीक है, अरावलीज, इधर है मेवाड़ और मारवाड़ प्लेट्यू। ठीक है, अरावलीज के दूसरी तरफ यानी कि वेस्ट की तरफ है, ऊपर से लूनी रिवर आ रही है, और बीच में बगार एरिया है, ये बगार राजस्थानी बगार एरिया मैंने बोला था आपको। ये फर्टाइल ग्राउंड है और यहाँ पे खेती होती है, इतनी ज्यादा नहीं जितनी की मतलब हमारे यहाँ पे होती है, लेकिन होती है वहां पे। व्हाट एल्स इज देयर? और क्या फीचर होता है इसमें? या लेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सांबर लेक। ठीक है, आप उदयपुर में जाओ तो वहाँ पे सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है उसको, सांबर लेक इज ए ब्रैकिश वाटर लेक। ठीक है, प्लायर्स भी पाए जाते हैं यहाँ पे। अनदर इम्पोर्टेंट फीचर इज सैंड ड्यून्स। दो तरह के सैंड ड्यून्स या तीन तरह के सॉरी यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? अगर आप इसकी फोटो देखना चाहते हो तो इट लुक्स लाइक समथिंग लाइक दिस। ओके, बर्चन देख रहे हो आप? बिल्कुल तीखे तीखे हैं, ठीक है ना? इस तरह से सैंड ड्यून्स बनते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसवर्स बनते हैं, ये देखो इस तरह से, या यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल बनते हैं इस तरह से, ये बड़ा बाकी छोटे छोटे छोटे। ठीक है ना? तो ये डिपेंड अपॉन विंड डायरेक्शन कौन सी है, उस हिसाब से ये बनते हैं। प्रीडोमिनेटली बर्सन्स बनते हैं वहां पे। What else is there? That's all. That's all for today. Okay, so we have covered. Let us summarize what we have covered. कल जो next lecture है वो islands रह गया थोड़े से, एक और physiographic feature है जो हमारा, but majorly we have covered a major part of India's uh, coastal physiography. Okay, so we have discovered कि भैया so we have understood now concept of Aravallis. ठीक है, वी हैव अंडरस्टैंड वेयर इज विंध्यंस एंड यहाँ पे कैमूर रेंज, एंड वी हैव डिस्कवर्ड यहाँ पे सतपुरा रेंजेस।
एंड यहाँ पे टी बनाता है जो ये महादेव हिल्स है, ये है दिस इज सतपुरा रेंज। ओके, और ये सतपुरा रेंज एक्चुअली थोड़ा सा गलत बन गया, ये सतपुरा रेंज आपका यहाँ पे होना चाहिए था, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। लेट मी रिमूव दैट आउट फॉर यू गाइस, लेट मी erase दैट। This is we're trying to recapitulate what we have understood. Okay, now this is the Gujarat coast. This is the Rajpipla Hills, which are the part of Satpura ranges. यहाँ पे महादेव हिल्स है, महादेव हिल से एक रिवर ओरिजिनेट करती है, विच इज दैट रिवर, जल्दी बताइए। दो रिवर्स पर ये इवन दो रिवर्स ओरिजिनेट करती है। वन इज ताप्ती, ताप्ती फ्लोज बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस, सतमाला हिल्स ऊपर और अजंता हिल्स नीचे, ठीक है। इन दोनों के बीच में एरिया को क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताइए। व्हाट इज द एरिया दैट इज बिटवीन जहाँ से ताप्ती गुजरती है, ऊपर है आपका सतपुरा रेंजेस, नीचे है आपका अजंता हिल्स, उस एरिया बीच वाले को हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट को, यस वेरी, खानदेश एरिया, दिस एरिया इज खानदेश एरिया। ओके, ताप्ती इज अगेन ए रिफ्ट वैली। नर्मदा ऊपर से जा रही है, नर्मदा कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है बताइए। नर्मदा, इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दिस एरिया। व्हाट इज दिस एरिया? मैकाल हिल्स में कौन सा प्लेट्यू है? अमरकंटक प्लेट्यू। ओके, तो एक इधर को चलेगी नर्मदा, एक ऊपर को चलेगी, क्या नाम है, सन, और एक नीचे को चलेगी, उसका नाम है महानदी। ओके, गुड, मेक सेंस। ये कहाँ जाएगी? दैट विल फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन विच टू एरियाज, ईस्टर्न प्लेट्यू में डिवाइड करेगी, ठीक है ना। ईस्टर्न प्लेट्यू को दो हिस्सों में, दंडकारण्य रीजन वो नीचे और छोटा नागपुर प्लेट्यू ऊपर। ओके, गुड गुड, नाउ यू अंडरस्टूड। ये बेसिक चीजें हमें समझ लगनी शुरू हो गई। हमने ये भी बात कही कि जो ईस्टर्न ये घाट्स हैं, इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं हम वेस्टर्न घाट से, और एक बीच में इनको जोड़ता है, ये जोड़ने वाले एरिया का क्या नाम है बताइए। दैट फॉर्म्स ए ब्रिज बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया हरसिमरन। नीलगिरी हिल्स, वेरी गुड, इट्स इजी ना, ज्योग्राफी इज बेसिकली इजी। जो दो लेक्चर में हमने एक्चुअली कवर किया, ये actually should be covered in 10 minutes. Now it's revision time. Okay, now let me, if I said to you कि भैया where is बाबा बूदान hills, बताओ किसका पार्ट है वो बाबा बूदान hills? बहुत बढ़िया, बाकी क्या सो रहे हो? बाकी भी बोलो। Not exactly, this is part of Western Ghats, not Karnataka Plateau, Western Ghats. Okay, कौन सी सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पे? You should know which is the highest peak here, बाबा बूदान हिल्स। नाउ वी हैव आल्सो डन कि यहाँ पे रेनफॉल पैटर्न कैसा होगा, आज ही हमने पढ़ा है, ठीक है ना। रेनफॉल पैटर्न क्यों यहाँ पे जो कर्नाटका वाला एरिया है वहां पे ज्यादा होता है। यस, मुलानगिरी, वेरी गुड, मुलानगिरी इज द हाईएस्ट पीक ओवर हियर। एंड व्हाट इज द थ्री रिवर्स दैट ओरिजिनेट हियर इज त्रिम्बकेश्वर से कौन सी है, महाबलेश्वर से कौन सी है, बिम्बेगेश्वर से कौन सी है, ठीक है ना। ओके, तो ये रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं। विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कर्नाटका, दैट फॉर्म्स शिवा समुद्रम जो बनाती है जॉग फॉल्स, शिवा समुद्रम फॉल्स बनाती है। विच रिवर इज दैट, दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम कर्नाटका? कावेरी, दैट्स इजी, इट फॉर्म्स टू आइलैंड्स आल्सो, है ना। विच आर दोस आइलैंड्स? वन इज शिवा समुद्रम, अदर इज, जो आपको पढ़ना है आज, सिरी रंगीनापट्टिनम। ओके, यू शुड नो अबाउट दैट। ओके, दो आइलैंड्स बनाती है, रिवर आइलैंड्स। एक हमने रिवर आइलैंड ब्रह्मपुत्र में पढ़ा था, जो डिस्ट्रिक्ट है, और दैट इज नोन एज माजुली आइलैंड। नाउ वी आल्सो डिड वाज समथिंग अबाउट, ये हिमालयस की भी हम बात नहीं करेंगे, हिमालयस यू शुड नो, और ये काफी बहुत बड़ा फीचर है, कल हम बस खत्म कर देंगे इसको, एंड वी विल स्टार्ट विद द रिवर्स। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अब आपको बेसिक्स पता है,
आपको मैंने समझा दिया यहाँ पे ये चीजें पाई जाती है। अब आपको बस रिवर का कोर्स पढ़ना है, ये कहाँ-कहाँ से होके चलती है, कौन-कौन से एरिया से, कौन-कौन से स्टेट से होके गुजरती है। अनदर यू थिंग यू नीड टू रिमेंबर आर कौन-कौन से नेशनल पार्क्स हैं उसके ऊपर, ठीक है? अच्छा, फिर कौन-कौन से डैम्स हैं उसके ऊपर। अच्छा, कौन-कौन सी ट्राइब्यूटरीज़ हैं, लेफ्ट बैंक एंड राइट बैंक ट्राइब्यूटरीज़ कौन-कौन सी हैं। देन वी विल कवर कि भैया इज़ देयर एनी यू नो कंट्रोवर्सीज इन न्यूज़, जैसे अभी कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बन गया था, कावेरी मैनेज वाटर मैनेजमेंट बोर्ड बन गया था। डिस्प्यूट्स, यस, रिवर डिस्प्यूट, सॉरी, रिवर डिस्प्यूट्स के बारे में पढ़ना होता है। यू शुड नो, ठीक है ना? जैसे अगर मैं बोलूँ कि पोलावरम प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्प्यूट है, वो कौन से एरिया में लोकेटेड है, कौन सी रिवर पे है, कौन सा डैम है उसके ऊपर, क्यों यहाँ पे बोला जा रहा है, कैन बेटवा लिंकेज से क्या फायदा होगा, ठीक है? ये बेसिकली हम चीजें पढ़ेंगे, इतना ही हमें पढ़ना है। दिस कवर्स योर ज्योग्राफी प्रॉपरली। इससे ज्यादा मतलब पढ़ने की लिमिट तो कुछ भी नहीं है। लिमिट तो पढ़ते रहोगे तो आपको 4-5 सोर्सेस से पढ़ोगे तो कुछ ना कुछ हर चीज में देखने को नया मिलेगा, बट आई हैव एटलीस्ट कंसल्टेड 5-6 sources. These are comprehensive notes. You can cover it. You can check it out. ये notes comprehensive हैं. I have covered from GS Core, PMF, IS, 5 to 6 news sources. ठीक है ना? I have covered from Majid Hussain. Okay, that's a very good book actually. Uh, these are the prime sources. 5-6 sources I have done. Okay, so Civils Daily is again a very good source. 5-6 सोर्सेज हैं, इसी से अंदर आप रखो अपने आप को, और कहीं से मत पढ़ो। बस जितना मैंने पढ़ा दिया इतना काफी है। इससे आप जाओगे तो ऑप्शनल तो बहुत बड़ा है, फिर ऑप्शनल में तो करोगे तो कुछ भी आप पढ़ते रहो। इट्स पार्ट फॉर प्रीलिमिनरी पर्सपेक्टिव एंड फॉर GS1 दिस इज सफिशिएंट। जितना मैंने आपको करवा दिया है, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, so guys, we will meet tomorrow and we will start another topic, important rivers. रिवर्स कर लेते हो और ये फिजियोग्राफिक फीचर्स एक बार कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट, इतना ही फिजियोग्राफी आपको आनी चाहिए। एंड आई अगेन implore you to always consult NCERT. आई थिंक द फिजिकल एनवायरनमेंट वाली जो है, फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट, वो वाली पढ़नी है। आई थिंक इट्स +1 एनसीईआरटी, है ना? +1 में क्या +2 में है? जस्ट चेक इट आउट, वो आपने पढ़नी है, वहीं से आप कंसल्ट करोगे सारा कुछ। गुड, चले आगे। चलो फिर हम कल मिलते हैं बेटा, कल फिर से बी रेडी। ओके, जो बच्चे दूसरे रह गए हैं, आपका टेस्ट आप होगा जो पॉलिटी का मैंने बोला था, गिव मी सम टाइम, आई एम एक्चुअली मेकिंग योर वेबसाइट एज वेल, आई एम गेटिंग रेडी दैट आल्सो फॉर यू गाइस। तो वहाँ पे हम करंट अफेयर्स related to CAPF, we will try to upload as much as possible for you guys to make it easy for you. जो टेस्ट होगा, ठीक है, तो आप सभी ज्वाइन कर पाओगे उसको, ठीक है, वेबसाइट पे। यू कैन आल्सो गिव इट, क्योंकि काफ़ी बच्चों को इशू आता था कि मोबाइल से वो दे रहे हैं टेस्ट, तो ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे इंस्टीट्यूट के नेम पे। गिव मी सम टाइम, इट्स डेवलपमेंट, मैं ही बना रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा। आई एम ट्राइंग टू लर्न एज मच एज पॉसिबल, सो प्लीज बियर विद मी। ये भी बन जाएगा, आप टेस्ट भी दे सकते हो उसके ऊपर। गुड, ओके, सी यू गाइस। ओके, हाँ, ओके ओके, श्योर श्योर पारुल, श्योर, अभी आफ्टर 1 hour आई विल upload it. Okay, thank you guys.